ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, आज हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन के पैटर्न्स पढ़ेंगे कि जिससे हमें आइडेंटिफाई हो सके हाँ किस तरीके के डिमांड जोन्स होते हैं, प्रॉपर उनका स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, सप्लाई जोन्स क्या होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे बन रहे हैं। ठीक है, और कल तक जो हमने पढ़ा उसको दिमाग में रखिएगा अभी। ठीक है, चलिए। पैटर्न ऑफ द जोन, और अभी हम सबसे पहले डिमांड की बात करेंगे। ठीक है, तो डिमांड में देखिए, ये कैंडल है, सेलिंग आ रहा है यहाँ से। ठीक है, मार्केट में सेलिंग तो आता ही है, जनरली देखते हैं अप एंड डाउन तो होते ही रहते हैं। तो एक डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करने का ट्राई करते हैं कि कैसे बन रहा है डिमांड जोन, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। देखिए, एक सेलिंग आया मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे कौन पावर में है? अभी सेलर्स। सेलर्स कहाँ तक आए? यहाँ तक। लेकिन एक टाइम के बाद सेलर्स जब सेलिंग कर रहे तो उस बीच के दौरान कोई बायर्स आए, है ना। और बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो गया, जिस कारण से ये बेस कैंडल बनी। और ये बेस कैंडल की जो रेंज है, इसी के अंदर पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। अब वो बायर्स के हैं या सेलर्स के हैं, ये कैसे पता चलेगा? ये बेस कैंडल बनने के बाद में जो भी कैंडल फॉर्म हो जाएगी, चाहे वो ग्रीन हो जाए या चाहे वो रेड हो जाए। अभी हम डिमांड की बात करेंगे तो हमने यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई है। इसका क्या मतलब है कि ये जो पेंडिंग ऑर्डर वाला एरिया है, ये जो जोन है, ये किसका जोन है? डिमांड जोन का। कैसे पता चला? विन विन सिचुएशन में ग्रीन कैंडल है, मतलब बायर्स विन विन सिचुएशंस में है। ठीक है, तो इसे हम कुछ नाम भी देंगे अब। जैसे ये कैंडल होगी, इसकी जगह रेड की जगह ग्रीन भी हो सकती है। दोनों केस हम देख लेंगे। इसे भी कुछ नाम तो देना पड़ेगा, ताकि हर बार हम जब भी मार्किंग करें या आगे स्टडी कर डिस्कस करेंगे, है ना, तो कोई भी एक पैटर्न तो होना चाहिए ना डिमांड जोन का, जिससे हम बोल सके कि हाँ सर, ये इस प्रकार का डिमांड जोन है, ये इस प्रकार का सप्लाई जोन है ना। यहाँ से बाइंग आई है, यहाँ से सेलिंग आई है, ये सारी जो स्टडी की लैंग्वेज में जिससे हम कुछ नाम लेंगे। ठीक है, जिससे इसको समझ में आ जाए हमें। तो ये हमारा डिमांड जोन फॉर्म हो गया। सेलिंग कैंडल, फाइट हुई बेस, और रिजल्ट क्या निकला? बायर्स विनिंग सिचुएशन में। तो ये एक हमारा डिमांड जोन हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है, वो चीज भी अभी हम देख लेंगे आगे। ठीक है, अभी आप होल्ड कीजिए, ये क्वेश्चंस को ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस अभी आगे का मत सोचिए, अभी जो पढ़ा रहे हैं ना हम प्रेजेंस में, उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए, क्या मैं इसको ड्रॉप कैंडल बोल सकता हूँ? प्राइस के अंदर एक ड्रॉप आया, ठीक है, ये हमारी एक ड्रॉप कैंडल हो जाएगी। ठीक है, और ये इसको हमने क्या कहा था कल? ये हमारी बेस थी, तो इसे हम बेस ही रहने देंगे। जितनी भी बेस कैंडल है, हमेशा वो बेस ही रहेगी। पैटर्न ऑफ द जोन्स के नाम के अंदर भी और ऐसे भी बेस ऑलवेज बेस रहेगी, है ना। और इसे हम रैली कैंडल कह सकते हैं कि हाँ चलो, ड्रॉप आया, फिर फाइट हुआ, बेस बना, अब एक रैली कैंडल है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसमें कोई इशू? ड्रॉप आना, उसके बाद फाइट होना, बेस कैंडल बनना, और उसका रिजल्ट ये निकला कि रैली आ गई, ड्रॉप बेस रैली। तो ड्रॉप बेस रैली का ये एक हमारा डिमांड जोन हो गया। सिंपल है। बताइए। और इसका शॉर्ट फॉर्म हम डीबीआर भी दे सकते हैं, ड्रॉप बेस रैली। ठीक है, ड्रॉप बेस रैली, ये हमारा डिमांड जोन, ड्रॉप बेस रैली डीबीआर, जिसका शॉर्ट फॉर्म हमने डीबीआर पे बोल दिया कि चलो ठीक है, ड्रॉप बेस रैली डीबीआर शॉर्ट फॉर्म में। अब एक और केस लेते हैं हम, कि अभी जैसे ये
प्राइस के अंदर ड्रॉप आया, फिर बेस बनी और एक रैली बनी। जरूरी है कि हर बार ड्रॉप बनेगा, बेस बनेगा, फिर ही रैली आएगी? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे यहां से मान के चले कि ये एक रैली आ गई, ठीक है, कंटिन्यू है, मतलब ऑलरेडी बायर्स यहाँ पे विन विन सिचुएशन में ही है, ठीक है, ये है। और किसी भी वजह से हो सकता है, आसपास कोई सप्लाई जोन हो या किसी भी वजह से बायर्स इंटर कर गए अब, ठीक है, और उन्होंने एक बेस बना दी फिर से। बायर्स ऑलरेडी विन विन सिचुएशन में थे, थोड़ी देर के लिए फाइट हुई, एक सेलर्स आ गए बीच में कुछ देर के लिए, और बायर्स इतने अग्रेसिवली थे कि उन्होंने फिर से एक और रैली कैंडल बना दी। ये क्या हो गया फिर हमारा? बताइए, इसका नेम मुझे बताइए। ये रैली कैंडल है, इसे हम क्या बोलेंगे? वाह, डायरेक्ट शॉर्ट नेम ही बता दिए, रैली, 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 ओके। जैसे यहाँ पे हमने ग्रीन कैंडल जहाँ पे बाइंग आ रहा था उसको रैली कहा था, तो यहाँ पर भी इस कैंडल को हम रैली बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारी रैली कैंडल हो गई। ये जैसा मैंने अभी कहा कि ये बेस का हमेशा बेस ही रहेगा, ठीक है, बेस में कोई चेंजेस नहीं। और ये भी ग्रीन कैंडल है तो इसको हमने रैली ही कहा, रैली बेस रैली, ठीक है। और इसका शॉर्ट नेम हम क्या दे देंगे? अभी आप लोगों ने बताया, आरबीआर, रैली बेस रैली का डिमांड जोन, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट? यहाँ पर नाम भी लिख देते हैं अपन कि ये कौन से हो गए हमारे, ये हमारे डिमांड जोन्स हो गए, ठीक है, क्लियर है, ओके। बहुत बढ़िया समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। एक और चीज कि ये जो है, ये कौन सा होगा? ये रिवर्सल पैटर्न के अंदर भी गिना जाएगा। रिवर्सल मतलब कैसे? रिवर्सल मतलब ऐसे कि देखिए, प्राइस कहीं ना कहीं से गिर रहा था, और गिरते हुए प्राइस को यहां पे बायर्स इंटर हुए और उन्होंने प्राइस को रिवर्स कर दिया, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? रिवर्सल। रिवर्सल पैटर्न भी बोल सकते हैं इसको हम। तो मैं एक और नाम यहाँ पे दे सकता हूं कि ये मेरे लिए ब्लू कलर से लिख देते हैं, चलो अपन इसे, ठीक है, ब्लू कलर से लिख देते हैं अपन इसको, जिसको हमने कहा रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न मतलब आप लोगों को समझ में आ गया क्यों कहा मैंने? क्योंकि प्राइस कहीं से गिर रहा था, गिरते हुए प्राइस को रिवर्स कर देना। और ये क्या था? कंटिन्यूस पैटर्न। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बाइंग आ रहा था, और रनिंग बाइंग के अंदर ही थोड़ी देर के लिए कोई भी हल्के फुल्के सेलर्स आए होंगे, उनको भी हराकर फिर से विन विन सिचुएशंस में कौन रहे? हमारे बायर्स रहे। सिंपल है, इसलिए हमने इसको कह दिया कि ये हमारा कंटिन्यूस पैटर्न है। स्पेलिंग देख लेना आप, मैंने सही लिखी है गलत? सही है, ओके, ठीक है। तो ये हमारे डिमांड जोन्स के केस हो गए, जिसके अंदर हमने देखा एक रिवर्सल पैटर्न, एक कंटिन्यूस पैटर्न, जिसके अंदर हमने देखा कि एक डीबीआर है हमारे पास और एक आरबीआर है। ये दो ही पैटर्न होते हैं हमारे डिमांड जोन्स के, ठीक है। कितने होते हैं? दो ही पैटर्न्स होते हैं डिमांड जोन के हमारे पास। इसका लॉजिक समझ में आया? ड्रॉप बेस रैली क्यों कहा, और ये रिवर्सल क्यों है, और ये कंटिन्यूस क्यों है? क्योंकि ये चलती गाड़ी की बात हो रही है कि ठीक है, रनिंग प्राइस चल रहा है, उसी के बीच में थोड़ी देर के लिए हो सकता है यहाँ पर कोई सप्लाई जोन होगा, या सप्लाई जोन ना भी हो तो भी तो कहीं ना कहीं से हो सकता है कि चलो रनिंग प्राइस चल रही है, कोई प्रॉफिट बुक करना चाह रहा है तो उससे सेलिंग करना स्टार्ट करे। लेकिन बायर्स इतना अग्रेसिवली है कि नहीं, हमें चाहिए ही नहीं कि ये प्राइस यहाँ से नीचे आए,
हम सीधा चाहते हैं कि बाइंग ही आना चाहिए, तो वो उन्होंने रैली बेस रैली का पैटर्न फॉर्म कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या था कि गिरते हुए प्राइस को पलट देना पूरा। ठीक है, एक और चीज मुझे बताइए, इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? इन दोनों पैटर्न में से रिवर्सल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या कंटिन्यूस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? क्यों रिवर्सल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? कंटिन्यूस पैटर्न स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है? दोनों का रीजन बता सकते हैं आप? चलिए मैं बता देता हूँ। हालांकि आप लोगों को पता ही होगा, कॉमन कॉमन सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल कॉमन बात है, बट फिर भी ठीक है, समझाने के पर्पज से एक बार समझाते हैं अच्छे से। ठीक है, देखिए, दोनों है तो स्ट्रॉन्ग, दोनों है तो स्ट्रॉन्ग, और हमेशा हमें स्ट्रॉन्ग कैसे कंसिडर करना है, चाहे वो कंटिन्यूस पैटर्न हो या रिवर्सल पैटर्न हो। ठीक है, अभी हमने कौन सा स्टॉक था उसमें भी बता देता हूं मैं आपको, उसी में सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर क्या हुआ, ये कौन सा पैटर्न है मुझे बताइए, ये कौन सा पैटर्न है? वेरी गुड राजकुमार जी, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, सभी का सही था। ठीक है, हाँ लॉजिक भी आप लोगों का सही है और आपने सही बोला। ठीक है, चलो ये आपने बता दिया कि ये कंटिन्यूस पैटर्न है, और देखो कंटिन्यूस पैटर्न भी वेरी स्ट्रॉन्ग केस में है ना? रैली, तीन बेस और रैली, मतलब जो बायर्स ऑलरेडी यहां से पावर में थे। ठीक है, ये हो सकता है ये जो ड्रॉप और ये बेस और ये रैली जो आई, इसी के अंदर प्राइस आया और यहाँ से फिर से बायर्स अग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं, और तीन बेस कैंडल बन गई। हो सकता है यहाँ पे किसी सेलिंग की वजह से, जहां से प्राइस गिरा, इस सेलिंग की वजह से 3 दिन तक प्राइस रुका, लेकिन फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे बाइंग आ गई। बाइंग आने के बाद ये जोन को कभी भी प्राइस ने टच नहीं करा था, कब करा, यहाँ आकर, और यहाँ भी एक रिएक्शन दिया। मतलब कंटिन्यूस पैटर्न भी स्ट्रॉन्ग तो है, और ये कौन सा है हमारा, ड्रॉप बेस रैली, और ये रैली ऐसी है कि यहां से लेके प्राइस यहां तक मूव करा पूरा, तो ये हमारा रिवर्सल पैटर्न है। तो कंटिन्यूस पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न, दोनों वर्क कर रहे हैं और दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन रिवर्सल पैटर्न ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जो चल आती हुई सेलिंग है उसको रोकना, ना सिर्फ रोकना, उसको पूरा ही खत्म करके अपने आप को जिता देना, अपने आप को विन विन सिचुएशन में ला देना, ये बायर्स की पावर लगी। तो ज्यादा कहीं ना कहीं पावर तो यहीं लगी है, इस वजह से आप लोगों ने भी जो आंसर का वो बिल्कुल सही करा कि रिवर्सल पैटर्न हमेशा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कंपेयर टू कंटिन्यूसली पैटर्न। लेकिन कंटिन्यूस पैटर्न भी ऐसा नहीं है कि वीक होते हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग ही होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए एक और अपन नाम देते हैं इनको। इसे क्या मैं लेगिन कह सकता हूं? ये जैसा कि मैंने अभी कहा, बेस तो बेस ही रहेगी, और ये क्या इसे मैं लेग आउट बोल सकता हूँ? बताइए, और यहां पर भी बताइए ये कौन सा होगा? इसे मैंने लेकिन कहा ये बेस का एज इट इज बेस रहेगा, और ये रेली कैंडल जो मेरा रिजल्ट कैंडल था उसको मैंने लेग आउट कहा। तो बताइए ये कैंडल मेरा कौन सा होगा कंटिन्यूस पैटर्न में? बताइए जल्दी से। ये तो बेस का बेस रहेगा, ये लेग आउट, ये कौन सा रहेगा?
लेकिन, ठीक है। अच्छा बताइए, जरूरत क्या पड़ रही है हमें कि हम यहाँ पे डिमांड जोन्स की बात कर रहे हैं, पैटर्न ऑफ द जोन्स में, उसमें हमने ड्रॉप कहा, फिर बेस कहा, फिर रैली कहा, जिसको हमने डीबीआर कहा, ये भी समझ में आ गया। रिवर्सल पैटर्न है, वो भी समझ में आ गया। लेकिन अभी लेग इन बेस लेग आउट, तीन तीन चीजें एक साथ क्यों आ रही, इसकी क्या जरूरत पड़ रही है हमें? ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ एक बार फिर से आपको। ये तो हमने कहा ड्रॉप बेस रैली, जो कि पैटर्न ऑफ द जोन डिमांड जोन का केस है। ये रैली बेस रैली, ये भी आपको समझ में आ गया, ये भी डिमांड जोन का पैटर्न है, ठीक है। ये रिवर्सल है, इसका भी लॉजिक समझ में आ गया। ये कंटिन्यूस पैटर्न है, ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम इसे लेग इन बेस लेग आउट क्यों कह रहे हैं? देखिए, लेग इन बेस लेग आउट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ ड्रॉप बेस रैली ही नहीं, ये रैली बेस रैली में भी लेग इन बेस लेग आउट ही कहेंगे। लॉजिक क्या है कि जो भी हमारा बेस कैंडल है, उसके अंदर का जो कैंडल होता है, ये इसे हम लेग इन कहेंगे, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि देखो, हो सकता है कहीं पे हम ड्रॉप बेस रैली की बात करें तो कहीं पे रैली बेस रैली की बात करेंगे। अभी हम डिमांड जोन के केस की बात करें, लेकिन सप्लाई जोन के केस की जब बात करेंगे तब भी हमें वहां पर भी इसका ही वाइस वर्सा होगा। तो वहां पर भी हमारे पास सेम जोन्स के अंदर लेग इन बेस लेग आउट सप्लाई जोन के केस में भी होगा, और लेग इन बेस लेग आउट डिमांड के केस में भी होगा। तो जिसे हम ड्रॉप बेस रैली कह रहे हैं, रैली बेस रैली कह रहे हैं, ये तीन कैंडल हमारे पास हमेशा होनी चाहिए, तीन प्रॉपर्टी होना चाहिए। कौन कौन सी? लेग इन, बेस और लेग आउट। जब ये तीन प्रॉपर्टी हमारे पास होगी, लेग इन, बेस और लेग आउट, तब जाके हमारा एक जोन कंप्लीट होगा। चाहे वो डिमांड जोन का रिवर्सल पैटर्न हो, चाहे वो डिमांड जोन का कंटिन्यूस पैटर्न हो, चाहे वो सप्लाई जोन का रिवर्सल पैटर्न हो, चाहे वो सप्लाई जोन का कंटिन्यूस पैटर्न हो। समझ में आया? और डिमांड जोन के केस में बुलेट पॉइंट में लिख लेना कि डिमांड जोन के केस में हमारा जो लेग आउट होगा वो ऑलवेज ग्रीन रहेगा। डिमांड जोन के केस में जो हमारा लेग आउट है वो हमेशा ग्रीन रहेगा, एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल होगी। क्यों? क्योंकि डिमांड जोन की बात है, रिजल्ट के बाद बेस कैंडल के बाद रिजल्ट वाली कैंडल हमेशा लेग आउट ही रहेगी। कौन सी रहेगी? रैली कैंडल ही रहेगी, क्योंकि डिमांड जोन की बात हो रही है। तो ऐसा क्यों कि लेग आउट हमेशा ग्रीन होंगे, वो तो समझ में आ गया। लेकिन क्या लेगिन हमेशा ग्रीन रहेगी इसमें? नहीं, लेगिन ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि बेस कैंडल के पहले या तो कहीं से ड्रॉप आ रहा होगा, कहीं से सेलिंग आ रही होगी, उसको कन्वर्ट करेंगे बायर्स लोग, या तो ऑलरेडी बायर्स विन विन सिचुएशन में है तो उसी विन विन सिचुएशंस को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो हुआ ना? ये देखो, ये लेगिन कैंडल कौन सा है? ग्रीन कलर का है। ये लेगिन कैंडल कौन सा है? रेड कलर का है। तो लेगिन जो होता है वो किसी भी कलर का हो सकता है, मतलब रेड या ग्रीन। और जो लेग आउट कैंडल होता है डिमांड जोन के केस के अंदर, वो हमेशा ग्रीन ही रहेगा, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल ही रहेगी। समझ में आ गई ये बात? इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछिए जल्दी से। अब अपन सप्लाई जोन के केस में फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और अभी तक मार्किंग, एक और चीज ध्यान रखना कि जोन्स की मार्किंग कैसे हो रही है, बेस के हाई पॉइंट से लो पॉइंट तक पूरी रेंज मार्क कर रहे हैं, ठीक है। ये भी चीज ध्यान में रखना। चलिए फटाफट से 30 सेकेंड्स देते हैं, कोई किसी को कोई क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो तो पूछिए। तीन चीजें मैंने आपको बताई। सबसे पहले ड्रॉप बेस रैली, जो कि हमारे डिमांड जोन का केस चल रहा है, जिसमें प्राइस का रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। ड्रॉप बेस रैली, इनको नाम दिया एक तो डिमांड जोन के केस का, दूसरा दिया कि रिवर्सल पैटर्न है, और तीसरा क्या दिया कि लेग इन बेस लेग आउट का। तीन चीजें सेम टू सेम कंटिन्यूस पैटर्न में भी। रैली बेस रैली कंटिन्यूस पैटर्न बताया, एक तो ये नाम दिया, दूसरा कंटिन्यूस पैटर्न बताया, तीसरा इसके अंदर भी लेग इन बेस लेग आउट है। मतलब तीन प्रॉपर्टी यहां पर भी है, तीन प्रॉपर्टी यहां पर भी है, सेम टू सेम वाइस वर्सा इसका हम सप्लाई जोन के अंदर भी करेंगे। वहां पर भी हमारे पास सप्लाई जोन का कंटिन्यूस पैटर्न भी होगा, सप्लाई जोन का रिवर्सल पैटर्न भी होगा। वहां पर हमारे पास कंटिन्यूस पैटर्न हो चाहे रिवर्सल पैटर्न हो, सप्लाई जोन के केस में वहां पर भी हमारे पास लेग इन बेस लेग आउट की तीनों प्रॉपर्टी होगी। क्लियर है? देखिए, कोई भी चीज फाउंडेशन जब हम पढ़ते हैं ना, तो वहां पर हर चीज को एक या दो से तीन बार रिपीट करना इसलिए जरूरी होता है
ताकि वो चीज अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी समझ में नहीं आ रही है तो इसी रिकॉर्डिंग जो आपको हमेशा के लिए अवेलेबल दी जाती है उसके अंदर बार बार पीछे जाके चेक कीजिए, एक एक वर्ड को सुनिए कि क्या बोला क्या नहीं बोला। तो वो चीज जो समझ में नहीं आई अगर उसको हम रिपीट सुनेंगे ना तो वो फिर से समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये डिमांड जोन के केस कंप्लीट हुआ। अब अपन सप्लाई जोन की बात करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं बोल देना, ताकि मैं रिपीट भी पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है पढ़ाने की, ना कहीं गाड़ी छूट रही मेरी, कुछ भी नहीं हो रहा है। आप लोगों को समझ समझ में आ जाना चाहिए। फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा उतना आगे हमारी स्टडी इतनी ही स्ट्रांग होगी। चलिए पहले एक बेस कैंडल बनाते हैं। ठीक है, हम अगर रिवर्सल केस बनाएंगे यहाँ पर सप्लाई जोन का तो पहले क्या आनी चाहिए यहाँ पे बताइए। रिवर्सल केस हम पहले बनाएंगे यहाँ पे सप्लाई जोन्स का, पैटर्न ऑफ द जोन्स में। तो मुझे आप बताइए बेस कैंडल के पहले हम क्या करें ऐसा कि यहाँ पे रिवर्सल के पैटर्न होगा सप्लाई के केस में। कौन सा कैंडल आएगा? ग्रीन कैंडल आएगा। वेरी गुड। अरे ये क्या हो गया? ठीक है, क्या नाम है इस ग्रीन कैंडल का ये भी बता दीजिए अब। उस ग्रीन कैंडल का नाम क्या देंगे हम? बताइए। जैसा कि हमने अभी डिमांड जोन के केस में देखा ड्रॉप बेस रैली, तो ये इस कैंडल को मैं क्या कहूंगा? बताइए क्या नाम दे सकते हैं इसे हम? ग्रीन कैंडल है और बाइंग आई है मतलब रैली, रैली तो रैली रहेगी। ठीक है ना, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। प्राइस कहीं से तो ऊपर जा रहा है, रैली आ रही है, और ये एज इट इज बेस का बेस रहेगा हमारा, और ये प्राइस गिरा है मतलब प्राइस के अंदर ड्रॉप आया है, तो ये हमारा ड्रॉप कैंडल होगा, रैली बेस ड्रॉप। इसका शॉर्ट नेम हम क्या दे देंगे? RBD, रैली बेस ड्रॉप। ठीक है, रैली का R, बेस का B और ड्रॉप का D, RBD का ये हमारा कौन सा केस हो गया? रिवर्सल पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न सप्लाई जोन के केस में रैली बेस्ड ड्रॉप। क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, मजा आ रहा है। ठीक है, एक और चीज, जैसा कि अभी हमने वहां पर भी देखा था डिमांड के केस में कि जो हमारी रिजल्ट के बाद की कैंडल थी वो हमेशा ग्रीन आ रही थी, वैसे ही यहाँ पे रिजल्ट के बाद की कैंडल हमेशा क्या आएगी? रेड एक्साइटिंग कैंडल आएगी। ठीक है, और बेस के पहले वाली कैंडल वहां पर जो रेड थी वो हमारी लेगिन थी, यहाँ पर ग्रीन है, रिवर्सल पैटर्न होती, तो ये हमारी क्या होगी? लेगिन, इसे हम लेगिन कहेंगे।
ये हमारा लेगिन है, ठीक है। बेस का एज इट इज बेस, और जो हमारा ड्रॉप कैंडल है ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, लेग आउट। क्लियर है। अब अपन बात करते हैं कंटिन्यूस पैटर्न की। ये प्राइस के अंदर एक ड्रॉप आ रहा है और फाइट हुआ, फिर ड्रॉप के बाद एक फाइट होना, मतलब थोड़ी देर के लिए बायर्स आए और वापिस से सेलर्स जो पावर में थे उन्होंने फिर से अपना पूरा पावर लगा के यहाँ पे एक और ड्रॉप कैंडल बनाते, मतलब जो सेलिंग थी उसको कंटिन्यू ही रखा। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ड्रॉप, ये हो जाएगा हमारा बेस, और ये फिर से हो जाएगा हमारा ड्रॉप। इसका शॉर्ट नेम क्या देंगे बताइए। डीबीडी, वेरी गुड। ड्रॉप बेस ड्रॉप का ये हमारा डीबीडी हो गया, सप्लाई जोन के केस का। ठीक है। और ये हमारा कौन सा था, बहुत बढ़िया। ये हमारा कंटिन्यूस पैटर्न है, बराबर। और क्या बच रहा है यहाँ पे, ये हमारा लेग आउट। सही लिखा लेग आउट, नहीं, लेगिन आएगा ना, क्यों, क्योंकि ये लेगिन, जो बेस हमारा बेस के अंदर की कैंडल है लेगिन, ठीक है। जो हमारे जोन को कंप्लीट करेगी वो कौन सी कैंडल होगी, रिजल्ट वाली कैंडल, याद रखना हमेशा। और रिजल्ट वाली कैंडल हमेशा लेग आउट होती है, और रिजल्ट आने के पहले की कैंडल हमेशा लेगिन होती है। बिना लेगिन के ये पूरा फॉर्मेशन ही इनकम्प्लीट है, इतना ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। बिना लेगिन के, बुलेट पॉइंट लिख लो, बिना प्रॉपर लेगिन के, बिना प्रॉपर लेग आउट के हमारे पास जोन अधूरा है। कितना इजी लग रहा ना, कुछ कठिन तो लग ही नहीं रहा इसमें। ये हो गया हमारे सप्लाई जोन का केस, सिंपल। बोलिए, कुछ समझने जैसा है इसमें, कुछ आपको क्वेश्चन आ रहा, डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिए, फिर भी अपन समझा देंगे और अच्छे से। अरे नहीं भैया, गलती कर दिया। ठीक है। बोलिए। क्लियर है, क्लियर है, ऑल क्लियर, ठीक है। हो गए दोनों केस। देखिए फिर से एक बार पहले अपन डिमांड का केस देख लेते हैं। ये रहा पैटर्न ऑफ द जोन में डिमांड जोन का केस था, जिसमें हमारे पास ड्रॉप बेस रैली का डीबीआर पैटर्न था, और ये रिवर्सल पैटर्न था। उसके अंदर हमारे पास लेग इन बेस लेग आउट भी था। ऑल डन। अब बात करते हैं कंटिन्यूस पैटर्न की। डिमांड जोन्स के पैटर्न ऑफ द जोन्स के अंदर ही हमारे पास रिवर्सल था, साथ ही साथ एक सेकंड भी होता है, उसे अपन कंटिन्यूस पैटर्न कहते हैं, जिसके अंदर रैली बेस रैली का हमने नाम दिया, जिसको कंटिन्यूस पैटर्न कहते हैं, आरबीआर शॉर्ट फॉर्म उसका। इसके अंदर भी हमारे पास लेगिन बेस लेग आउट था। याद रखना, बेस ऑलवेज बेस रहेगा, किसी भी सिचुएशन में बेस बेस ही कहलाएगा। डिमांड जोन के केस में जो हमारी रिजल्ट कैंडल होगी, बेस के बाद वाली लेग आउट कैंडल हमेशा एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल ही रहेगी। लेकिन किसी भी कलर की हो सकती है, मींस या तो वो ड्रॉप कैंडल हो सकता है या रेडियो कैंडल हो सकता है, ग्रीन कलर हो सकता है या फिर रेड कलर हो सकता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब सप्लाई जोन की बात, जस्ट उसका अपोजिट वाइस वर्सा, रैली बेस ड्रॉप, जिसको हमने आरबीडी कहा, रिवर्सल पैटर्न है सप्लाई जोन के केस का। इसके अंदर भी हमारी जो लेगिन बेस और लेग आउट है,
यहां पर लेगआउट कैंडल, रिवर्सल पैटर्न हो चाहे कंटिन्यूस पैटर्न हो, लेगआउट कैंडल हमेशा रेड एक्साइटिंग कैंडल ही रहेगी। लेगिन कैंडल सप्लाई जोन के केस में चेंज हो सकती है, या तो वो ड्रॉप कैंडल रहेगी या वो रैली कैंडल रहेगी, मतलब ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी रह सकती है, ठीक है। और ये जो लेगिन बेस लेगआउट है, ये जो लेगिन बेस लेगआउट है, इसकी जरूरत हमें मार्किंग करते वक्त, जब हम प्रॉपर तरीके से डिमांड और सप्लाई को मार्क करेंगे, है ना, फाइंड आउट करेंगे, तब इसकी जरूरत और अच्छे से पड़ेगी। तब हमें समझ में आएगा कि अच्छा, उस दिन जब हमने लेगिन बेस लेगआउट पढ़ा था तो वो क्यों पढ़ा था, ठीक है। अब आपके पास एक और चीज आ गई कि सबसे पहली क्लास में हमने जब एक कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज देखा था, चाहे वो ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल हो, वो भी समझ में आ गया था, ओके। अगले दिन हमने ये देखा कि ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल क्यों बन रही है और रेड एक्साइटिंग कैंडल क्यों बन रही है, वो भी समझ में आया। ज्यादा बड़ी ग्रीन एक्साइटिंग या ज्यादा बड़ी रेड एक्साइटिंग कैंडल क्यों बन रही है, उसका भी लॉजिक समझा हमने। नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स की फाइट का रिजल्ट, जो ज्यादा, जितना ज्यादा होगा उतनी बड़ी उधर उसकी प्राइस लेके जाएगा, वो भी समझ में आ गया था। उसके बाद हमने ये देखा कि जब दोनों इक्वल होते हैं, बायर्स और सेलर्स, तो वो बेस कैंडल बना देते हैं, मतलब बेस कैंडल बन जाती है, ठीक है। और इसकी रेंज जो होती है बेस कैंडल की, उसका जो बॉडी पार्ट होता है वो 50% से कम होता है, और 50% से ज्यादा उसकी वीक होती है तो बेस कैंडल होती है। लेकिन हमने साथ ही साथ चार्ट पे ये भी देखा था कि सिर्फ रूल्स के अकॉर्डिंग बेस कहना या एक्साइटिंग कैंडल करना इतना ही नहीं, हमें चार्ट पे देखते से ये भी समझ में आना चाहिए कि लॉजिक वाइज कि यार वो चार्ट पे देखते से क्या हो रहा है, क्या वो जो एक्साइटिंग कैंडल क्या वाकई में वो एक्साइटिंग कैंडल है या बेस कैंडल है। वो आसपास के लेफ्ट राइट जब हम देखते हैं कैंडल्स के फॉर्मेशंस कैसे क्या बन रहे हैं, क्या प्राइस चल रहा है, किस तरीके के स्ट्रक्चर बन रहे हैं, वहां से भी समझ में आता है। सेम एक्साइटिंग कैंडल दिख रही है, लेकिन क्या वो कहीं बेस तो नहीं है, और जो बेस दिख रही है कहीं वो एक्साइटिंग तो नहीं है, वो भी चीज हमने देखी थी, ठीक है। और नॉर्मल बाइंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग और वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग, नॉर्मल सेलिंग, स्ट्रॉन्ग सेलिंग या वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग, ये भी कल हमने देखा था। आज हमने और आगे बढ़ते हुए ये देखा कि डिमांड जोन्स कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, रिवर्सल होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, उनके नाम क्या क्या, तो वो भी देख लिया अभी। सप्लाई जोन्स के अंदर भी रिवर्सल कंटिन्यूस पैटर्न कैसे होते हैं, उनका नाम क्या होता है, और हमने डिमांड और सप्लाई दोनों के केस में लेग इन बेस लेग आउट एक कॉमन नाम भी दे दिया। यहां तक हर चीज अपनी क्लियर है। आप लोगों को इसमें कोई डाउट है क्या, तो पूछिए। इन सप्लाई जोन्स आल्सो रिवर्सल केसेस सिस्टम, यस यस मीरज जी, यहां पर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा वो आपने पूछ लिया। यहां पर भी ये जो रिवर्सल पैटर्न ये स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। जस्ट थिंक, जो बायर्स विन विन सिचुएशंस में थे, बायर्स अपनी पावर लगा रहे तभी तो बाइंग आ रहा है। यहाँ पे सेलिंग हो ही नहीं पा रही क्योंकि बायर्स स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आया कि जहां पे सेलर्स ने एंट्री मारी और यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो गई। फाइट होते 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 ये फाइट कंप्लीट हुई, और इसका रिजल्ट क्या निकला कि ये जो बायर्स थे इनको हरा कर, इनको कंपीट करके कौन जीता, सेलर्स जीते, और उन्होंने ये ड्रॉप कैंडल बना दी। डन। अभी रिजल्ट कैंडल देखते हुए लेगआउट बनने के बाद ही हमें क्या पता चल गया कि ये रैली बेस्ड ड्रॉप का रिवर्सल सप्लाई जोन केस है, ठीक है। और ये कंटिन्यूस पैटर्न का हमारा सप्लाई जोन का केस है। ऑलरेडी जहां सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे, थोड़ी देर के लिए कुछ बायर्स आए होंगे, उन्होंने जितना प्रेशर लगाना था लगाया, होल्ड किया, फाइट करी, लेकिन कुछ भी कर नहीं पाए वो। अल्टीमेटली कौन जीता, सेलर्स ही जीते। तो यहाँ पे पावर लगानी पड़ी यहाँ पर भी, बट इतनी नहीं लगानी पड़ी जितनी यहाँ पर लगानी पड़ी। ऑल क्लियर। क्लियर क्लियर, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ, सिर्फ मैं डिमांड के केस में बताऊंगा ना, आप वहीं से समझ जाना, ठीक है। हालांकि वो चीज आगे और अच्छे से समझेंगे, बट मुझे लग रहा है यहीं पर वो केस सामने दिख रहा है, तो बात कर ही लेते हैं उसकी, ठीक है। देखिए, हमारा कल जैसे हमने पढ़ा था नॉर्मल बाइंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग और वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग, ठीक है। वैसे उसमें क्या था, कल हमारे पास बेस कैंडल थी, और उसके बाद हमने एक ऐसी कैंडल बनाई थी, एक इससे स्ट्रॉन्ग बनाई थी, और दूसरी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाई थी, ठीक है। उसके अंदर लेगिन नहीं था कल।
लेकिन आज हमारे पास लेगिन भी आ चुका है, मतलब एक ड्रॉप कैंडल भी हमारे पास, बेस भी और रैली भी। अच्छा ठीक है, ये जो रैली कैंडल है, ठीक है, इसको देखते हुए हमें पता चलेगा कि ये हमारा जोन स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। देखिए कैसे मैं समझाने का ट्राई करता हूँ। चलिए एक नया पेज ओपन कर लेता हूँ, वहां से आप लोगों को समझ में आ जाएगा और अच्छे से, ठीक है। फटाफट से मैं बना लेता हूँ एक ड्रॉप, ठीक है। मैं इसका कलर पूरा फुलफिल नहीं करूंगा, आप इतने से समझ जाइएगा। बार बार फिर उसमें ड्राइंग करने में टाइम भी जाता है। ठीक है, ये हमारा लेआउट, ठीक है। चलेगा ना, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, देखिए हमारा डिमांड जोन जो होता है उसके अंदर जो हमारी लेगआउट है ना, ड्रॉप के बाद बेस बनना और फिर रैली आना। रैली इतनी इतनी कम से कम इतनी बाइंग हमारे जोन में जरूर होना चाहिए कि वो एटलीस्ट ये जो हमारा लेगिन का हाई पॉइंट है इसके ऊपर क्लोजिंग करे। समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कि ये जो बेस बनने के बाद ये जो कैंडल हमारी बन जाए, बनने के बाद क्लोजिंग इतनी कम से कम हो कि वो हमारी ये जो लेगिन है ना, लेगिन के ऊपर क्लोजिंग कर दे। तभी तो हम कह सकेंगे ना कि हाँ ये सेलर्स यहां से आए थे, बायर्स आए, फाइट हुई और बायर्स ने इतना प्रेशर लगाया कि सेलर्स को ही खत्म कर दिया पूरा, मतलब पूरा इतना कि इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी। अब ये कैंडल और ये कैंडल दोनों को देखते हुए आप बताइए, आपको ये ड्रॉप या ये रैली दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग लग रही है? सिंपल सी बात है, हमारी जो रैली कैंडल है, लेगआउट कैंडल, यही स्ट्रॉन्ग दिख रही है ना। अगर ऐसा हो, अगर ये ऐसा हो कि ये इस तरीके का डिमांड जोन, अब बताइए अभी कैसा लग रहा है आपको? ऐसा नहीं लग रहा कि ये भले बाइंग आई है पर ये क्या बाइंग है, मतलब ये कुछ बाइंग है क्या जो ये इतना भी नहीं कर पाई कि ये इस लेगिन के ऊपर जाके क्लोजिंग कर दे? तो फिर ये क्या खाली कहने मात्र की रह गई है? तो खाली कहने मात्र की ही लेकिन लेग आउट कैंडल हो गई ना, कुछ करा तो नहीं इसने। अगर ये इतना भी कर दे तो भी बताइए क्या ये स्ट्रांग है? नहीं, ये स्ट्रांग नहीं है। हमें कम से कम इतना चाहिए कि हमारी ये जो लेगिन का जो हाई पॉइंट है, जहां हमारी लेगिन है, कम से कम लेगिन के ऊपर तो क्लोजिंग दे। जितनी बड़ी होगी ये उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होगा, और जितना कम होगा उतना ही ये कम स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन एटलीस्ट एक डेफिनेशन इतनी तो समझ लीजिए कि ये कम से कम हमारी लेगिन के ऊपर रहे। समझ में आया? समझ में आई पिक्चर क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अब ये इस एकदम बिल्कुल बिल्कुल इक्वल करते हैं इस तरीके से भी, ठीक है। बिल्कुल इक्वल इस तरीके से कि ये बिल्कुल मतलब इसके ऊपर ये क्लोजिंग तक नहीं कर पाया। तो क्या ये भी कोई डिमांड जोन कहने का है ड्रॉप बेस रैली, लेकिन कुछ कर ही नहीं पाया? तो ऐसे जोन्स को हमें कंसिडर नहीं करना। एटलीस्ट हमारा ये डिमांड जोन इतना हो कि हाँ कम से कम मतलब इस लेगिंग के ऊपर क्लोजिंग कर दे, बस। तब हम कह सकते हैं कि हाँ हमारा डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग है। यस, एंड सप्लाई जोन इट विल बी वाइस वर्सा। बिल्कुल बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट, इसको अगर उल्टा घुमा देंगे तो ये हमारे लिए सप्लाई जोन की भी सेम पिक्चर होगी। अब बताइए, ये देखिए, अब इस तरीके का कोई सप्लाई जोन हो जिसमें रैली बेस्ड ड्रॉप हो, तो क्या ये ड्रॉप कैंडल ड्रॉप दिख रही है? नहीं, ये इतना भी नहीं कर पाई कि ये जो लेगिन है हमारा रैली वाला, रैली बेस्ड ड्रॉप का ये जो लेगिन है हमारा, इस लेगिन के नीचे तक नहीं ले जा पाया प्राइस को। तो यहां पर भी सेम वही होगा कि हाँ ये हमारा कम से कम इतना रहे कि ये इस तरीके से हो, लेगिन के नीचे ले जाए प्राइस को। तब हम कहेंगे कि हाँ नहीं, हम हमारे जो सेलर्स है, सेलर्स विन विन सिचुएशंस में है, लेकिन वाकई में इन्होंने कुछ करके बताया है, मतलब अपने आप को प्रूफ करके बताया कि हाँ हम वाकई में स्ट्रांग है। खाली दिखने मात्र के स्ट्रांग नहीं है इस तरीके से, नहीं वाकई में हम स्ट्रांग है, तभी हमारी सेलिंग इतनी ज्यादा आई है। आया समझ में?
और ये सिर्फ मैं उसकी बात कर रहा हूं जहां पे हमको ये रिवर्सल पैटर्न की बात हो रही है। कंटिन्यूस में आप क्या देखोगे, कंटिन्यूस में तो ऑलरेडी लेगिन हमेशा नीचे ही होगी ना। ये जो हमारा कंटिन्यूस पैटर्न है इसमें ये जो लेगिन है, लेगिन का हाई पॉइंट तो ये है, तो ये तो ऑलरेडी ऊपर ही रहेगा। सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूं कि हमारा रिवर्सल केस का इतना बाइंग हो कम से कम कि हमारी जो लेगिन कैंडल है लेगिन के ऊपर क्लोजिंग कर दे, ठीक है। इसीलिए जो हमारा वो वेरी स्ट्रॉन्ग केस है ना, वो ऑलरेडी इसलिए अपने आप में इतना पावरफुल रहता है क्योंकि उनकी लेग आउट जो होती है एक्साइटिंग कैंडल होती है, वो देखते से ही पता चलता है कि वो स्ट्रॉन्ग केस है। लेकिन कंटिन्यूस पैटर्न में तो क्या ही देखेंगे, इसके अंदर तो ऑलरेडी जो हमारी लेगिन वो हमेशा बेस कैंडल के नीचे ही होगी। हाँ, बस ये इतना हो सकता है कि ये जो इस प्रकार से कैंडल दिख रही है ये कभी इतनी हो जाएगी बस। इससे ज्यादा क्या होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि ये हमारा ऐसा केस दिखे। ये तो कोई रैली बेस रैली हो ही नहीं रहा है केस। ये तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इनविजिबल ड्रॉप ही है, तभी तो यहाँ पे बेस बना फिर रैली आई। तो ऐसा केस नहीं चाहिए हमें, कम से कम इतना चाहिए, ठीक है। ये तो कंटिन्यूस पैटर्न में तो कोई इशू नहीं, इसमें तो जैसा है वैसा ही होगा हमेशा से, ठीक है। बस मैं रिवर्सल की बात कर रहा हूँ, ये जैसा होगा क्लियर समझ में। ओके, चले चार्ट पे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कुछ कुछ। अब मैं आपको पूछूंगा तो आप मुझे बताना कि ये रिवर्सल है या कंटिन्यूस है, ठीक है। और सप्लाई का है या डिमांड का, वो सब आप बताना, थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझते हैं, ठीक है। ये कौन सा केस है, ये 1 2 3 4 कैंडल, ये बताइए मुझे। रिवर्सल रिवर्सल रिवर्सल, ओके। क्या क्या नाम देंगे इसे हम, इनका नाम क्या देंगे डिमांड जोन को। रिवर्सल डिमांड जोन ड्रॉप बेस रैली, ओके, ठीक है। अभी देखिए, अभी जो बात आई थी वो यहां पर आई ना, ओके। देखिए ये ड्रॉप, ये बेस और ये रैली लेगिन के ऊपर है, ठीक है ना। लेगिन के ऊपर है, ये लेगिन ये बेस ये लगाओ, तो लेगिन के ऊपर ही जाके क्लोज करी कैंडल ने, ठीक है। और यहां तक तो ठीक है, ये 3 दिन प्राइस रोक पाया सिर्फ यहां पर बचे कुछ कुछ सेलर्स होंगे उनकी वजह से, ये 3 बेस कैंडल बन गई। लेकिन ये बाइंग और ये बाइंग देखते हुए यही लग रहा है कि ये जो इतनी बाइंग आई है पूरी, वो इसी के अंदर पावर है पूरी, ठीक है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ये भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ये भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इसके अंदर विक टू विक प्राइस जब आया था तब भी यहां से चल गया था, बट अगेन जब इसकी बॉडी पाया, अभी हम सीखेंगे आगे और अच्छे से जब मार्किंग करेंगे तब, ठीक है। तो ये भी स्ट्रॉन्ग था। ये कौन सा पैटर्न है, अभी अपन ने देखा कंटिन्यूस पैटर्न है, रैली बेस 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 और रैली रैली, ठीक है। ये दिखने मात्र का बेस है, बाकी ये रैली ही है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में आप इसको देखोगे तो ये एक्साइटिंग कैंडल ही लग रही है अपन को, ठीक है ना। ठीक है, और देखते हैं। ये बताइए मुझे, ये एक 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4 5, ये 5 कैंडल का फॉर्मेशन मुझे बताइए, ये कौन सा पैटर्न है। डिमांड जोन का केस है, ओके। डिमांड जोन का रिवर्सल केस है, ओके। ड्रॉप बेस रैली है, ओके। लेकिन क्या ये स्ट्रॉन्ग था क्या, क्या ये स्ट्रॉन्ग था क्या, क्या इसने मेरी इस लेगिन के ऊपर क्लोजिंग करी क्या। नहीं, नहीं करी।
इसलिए ये एक बार में ब्रेक भी हो गया। कहने मात्र का डिमांड जोन है, बाकी कुछ पावर ही नहीं इसमें, डिमांड जोन में कुछ स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। ये तो बस ऐसा कह सकते हैं कि ये जो हमारा डिमांड जोन था, बस इसके अंदर एंट्री देने के लिए आया और टारगेट देके बुक करा, प्राइस अगेन डाउन आ गया, क्योंकि प्राइस को फाइनली यहां पर आना था जो ओरिजिनल बाइंग जहां से हुई, इसलिए यहां पे आके प्राइस अब चल रहा है। ठीक है, अब बताइए मुझे ये केस देखिए, ये एक, ये दो और ये तीन, ये कौन सा केस है और ये स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, ये भी बता दीजिए। स्ट्रॉन्ग है, वेरी गुड। अब आप समझ गए क्यों, क्योंकि इसने मेरी ये जो लेगिंग कैंडल है, लेगिंग के ऊपर क्लोजिंग करी, मतलब अपने आप को प्रूफ करके बता रहा है कि नहीं भाई मैं सच में स्ट्रॉन्ग में हूँ, स्ट्रॉन्ग है, मेरे अंदर पावर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, या इस जैसा केस नहीं है। अब एक और चीज देखिए, कितना सिंपल सी बात है, ये दिखने में स्ट्रॉन्ग लग रही है अपने आप में कैंडल वाइज, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज ये वीक है। ये दिखने में इस कैंडल के मुकाबले ये कैंडल वीक वीक दिख रही, थोड़ी छोटी दिख रही, लेकिन इसकी क्लोजिंग देखिए। समझ में आ रहा है मैं जो बोलना चाह रहा हूं आपको? ठीक है ना? ये सर अच्छे से समझ में आ रहा, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, ये बताइए मुझे, ये ड्रॉप, दो बेस, रैली 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 रैली, चार रैली कैंडल, चार लेग आउट बड़े बड़े, इसकी क्लोजिंग लेगिंग के ऊपर, यस, ना सिर्फ लेगिंग के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, सभी के ऊपर क्लोजिंग, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग केस हो गया। इसकी मार्किंग कैसे होगी? पूरी बेस कैंडल की रेंज, जैसा मैंने आपको बताया था। ठीक है, मंथली पर यहां पर देखिए, ये ड्रॉप, ये बेस, ये रैली और रैली। अच्छा बताइए, एक और चीज यहाँ पे, एक अच्छी चीज यहाँ पे देखने को मिली, सर ऊपर वाले में, लेकिन नीचे वाली ले सकते हैं क्या? अच्छा, आप यहाँ की बात कर रहे हैं इसको, है ना विजय जी? इसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ देखिए, नहीं ले सकते, क्यों? मैंने क्या कहा था, ये दिखने मात्र की रेड एक्साइटिंग कैंडल हो सकती है, बट आसपास की रेंज को देखते हुए हम कंसिडर करेंगे कि क्या हमारी ये बेस है या एक्साइटिंग रेड कैंडल है। देखिए, आप इसकी और इसकी रेंज देखिए और एक इसकी रेंज देखिए, क्या ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ये तीनों आसपास में ही है? ये बेस, दो बेस कैंडल जो दिख रही है इसी के पास में तो ये है, और इसकी रेंज देखिए, कुछ है ही नहीं इसका अचीवमेंट, ना इसने कुछ करा है। और आप ये देखिए, ड्रॉप प्रॉपर दिख रहा है कि हाँ ये प्रॉपर ड्रॉप है, प्रॉपर ये तीन बेस है और एक ये लेग आउट है। ड्रॉप, बेस 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 और रैली, बस इतना ही है कि ये रैली कैंडल इस लेगिंग के ऊपर ना जा पाई, ना क्लोजिंग करी, कुछ भी नहीं, इसलिए ये जोन हमारा ठीक है, बोलने मात्र का ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन, लेकिन इसके अंदर कुछ है नहीं पावर, ये सिर्फ एक रिएक्शन था जो इस डिमांड जोन से बन चुका था, बाकी इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, और ये रही बात, ये इसको लेगिंग नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इसकी रेंज और इन दोनों की रेंज के आसपास ही ये मिक्सअप हो रहा है पूरा, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, ऐसा तो फिर मैं इसको भी, ये ना हमारा शायद से फिफ्थ या सिक्स्थ चैप्टर आएगा, उसके अंदर हम और अच्छे से बात करेंगे कि ये जो बहुत सारे मतलब चार्ट के ऊपर ऐसी ऐसी चीजें होती है, लॉजिक होते हैं कुछ कुछ, लॉजिक बिहाइंड द केस, उसके अंदर हम और भी अच्छे से बात करेंगे इन चीजों के बारे में, बट अभी हमें क्या चाहिए? प्रॉपर, प्रॉपर माने कि देखिए, ये ड्रॉप, ये बेस, इसे भी अगर कोई बेस करना चाहे तो कर सकता है कोई, क्योंकि देखिए दोनों में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी ठीक है, अगर कोई इसे रैली कैंडल भी मान रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ड्रॉप बेस रैली अगेन रैली, जरूरी नहीं है ना कि जो हमारा लेग आउट हो वो एक ही कैंडल से डिसाइड होगा, जैसा कि अभी मैंने यहाँ पे आपको क्वार्टरली पे बताया।
कि क्या सिर्फ ये ड्रॉप बेस रैली, मैं इसी को रैली नहीं मान सकता ना। मेरे पास तो जितने ज्यादा लेग आउट होंगे उतना अच्छा है। भले एक दो तीन चार लेग आउट, चार लेग आउट है मेरे साथ पास तो बहुत अच्छी बात है। और या तो फिर अगर ये सिंगल भी एक लेग आउट इतना बड़ा होता ना तो भी चलता। सॉरी, मतलब एक दो तीन चार कैंडल के बराबर अगर ये मेरा सिंगल भी एक इस तरीके का होता ना कैंडल, सिंगल कैंडल, तो भी चलता। अगर सिंगल होता तो और कितना ज्यादा स्ट्रांग होता। बट ठीक है ना, वो अल्टीमेटली वो तीन तीन छह तीनों तीन बारह, मतलब साल भर की बाएंगे वो, जो चार डिवाइड में बटी गई क्वार्टरली के चार, मतलब क्वार्टर कैंडल बने, क्वार्टरली के चार कैंडल बने, तब जाके ये बाएंगे ये पूरी। तो चाहे वो ओवरऑल देखना है कि मेरी लेगिंग के ऊपर लेग आउट्स जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, समझ में आई बात। वैसे ही यहाँ पर जब मैं मंथली पर देख रहा हूँ, तो मंथली पर भी यहाँ पे या तो कोई अगर चाहे तो ड्रॉप ये दोनों बेस को कंसिडर करे, या तो ये सिंगल बेस को कंसिडर करे। लेकिन फाइनली देखना है कि लेगिन के ऊपर ये बेस बनने के बाद में प्राइस अच्छे से गया है या नहीं गया। ठीक है, चलिए ये बताइए इसको अपन क्या बोलेंगे। ये स्ट्रक्चर यहां से लेके पूरा यहां तक, ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ। जल्दी बताइए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। डिमांड और सप्लाई की मार्किंग कैसे होती है, अपन मार्किंग सीखेंगे फिर इसके बाद। उसमें फ्रेशनेस वाली जो चीज थी ना, वो भी आ जाएगी फिर। क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बता दी, बट अभी फिर से एक फ्रेशनेस वाली चीज पे और 2-5 मिनट अच्छे से बात करेंगे अपन। ठीक है, ये मुझे बताइए ये क्या है। रिवर्सल सप्लाई जोन, आरबीडी सप्लाई जोन, रैली के बाद रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, लेकिन देखिए अब इसको कैसे कंसिडर किया जाए थोड़ा देखिए। ये रैली कैंडल ठीक है दिख रही है, ये बेस है, ये बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है और ये भी बेस है, एक दो तीन चार पांच। और पांचों बेस की रेंज देखिए कितनी बड़ी है, वो भी क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर। और फिर ये ड्रॉप, फिर ये तीन बेस, फिर ये ड्रॉप 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 कैंडल बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे जोन को हम किस तरीके से कंसिडर करेंगे वो भी हम आगे देखेंगे अच्छे से। ओके विजय जी, नो प्रॉब्लम। बारिश में प्रॉब्लम चलता ही रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम कि ऐसे केस में जब हम देखते हैं तो हम क्या करते हैं कि चलिए वो आगे ही समझेंगे अच्छे से, अभी कॉम्प्लिकेटेड करना ही नहीं चाहता मैं, जितना सिंपल सिंपल समझाते जा रहा हूं ना, ताकि एक एक कॉन्सेप्ट दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, देखिए अब फ्रेशनेस वाली चीज एक बार समझ लेते हैं, फिर हम फटाफट डिमांड और सप्लाई की मार्किंग कैसे करना है वो प्रॉपर देखेंगे। ठीक है, ठीक है, देखिए एमआरपीएल का क्वार्टरली का चार्ट है अपने सामने। ये ड्रॉप और ये दो बेस और मल्टीपल लेगआउट्स इसके अंदर है, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखिए कि अभी तक हम कैसे मार्किंग कर रहे हैं इसको, कि ठीक है हमारा पूरा जो पेंडिंग ऑर्डर है वो किसके अंदर है, इस एरिया के अंदर है। ठीक है, और अभी तक हम इसको पूरी रेंज को मार्क कर रहे थे, जितनी भी बेस कैंडल हो, चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, कोई मतलब नहीं है हमें, बस इतना मतलब होना चाहिए कि हमारा प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है, प्रॉपर एक पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर डिमांड जोन का, जिसके अंदर हमारी जो बेस बेस वाला एरिया है उसको हमने पूरा पूरा मार्क करा है। ठीक है, और ये हम देख रहे हैं कि जब भी ड्रॉप के बाद बेस बनते हैं और लेगआउट्स बन जाते हैं, मतलब एक प्रॉपर डिमांड जोन बन चुका। उस डिमांड जोन के बनने के बाद में क्या कभी भी कोई प्राइस ने, किसी कैंडल ने, हमारी जो ये वाली लाइन होती है पेंडिंग ऑर्डर,
पेंडिंग ऑर्डर एरिया की जो लाइन होती है, हमारे डिमांड जोन की लाइन होती है, क्या उस डिमांड जोन को कभी भी प्राइस ने टच करा क्या? अगर नहीं करा तो वो हमारा फ्रेश होगा डिमांड जोन, और अगर टेस्ट करके प्राइस ऊपर चले जाता, मतलब पेंडिंग ऑर्डर पिकअप हो चुके हैं, तो वो हमारा टेस्टेड जोन होगा। और हमें कभी भी टेस्टेड जोन मार्क नहीं करना, दिमाग में बिठा लेना, बुलेट पॉइंट लिख लेना कि हमारा डिमांड जोन, तभी हम डिमांड जोन मार्क करेंगे जब वो फ्रेश होगा। अगर डिमांड जोन बनने के बाद में प्राइस ने कभी भी उस जोन को टच करके उसके पेंडिंग ऑर्डर पिकअप करके प्राइस ऊपर चले गया, तो वो जोन हमारा टेस्टेड हो गया। और टेस्टेड जोन हम कभी भी मार्क नहीं करते, हमें हमेशा फ्रेश डिमांड जोन, फ्रेश सप्लाई जोन ही मार्क करने हैं। चाहे वो कंटिन्यूस पैटर्न हो, चाहे रिवर्सल पैटर्न हो, कोई मतलब नहीं है उससे। मतलब बस इतना है कि हमारी जो वो बेस वाला एरिया है जहां पे हमारे पेंडिंग ऑर्डर है, वो हमेशा फ्रेश हो, एक बार भी वहां पे प्राइस पिकअप करने ना आया हो, वो फ्रेश ही होना चाहिए। फ्रेश डिमांड जोन, फ्रेश सप्लाई जोन ही मार्क करने। ठीक है, समझ में आई बात? इसमें किसी को कोई डाउट? बताइए, ये जो डिमांड जोन था, अगर ये इतना होता, अब बताइए, अभी ये डिमांड जोन फ्रेश है कब तक? जब तक ये सितंबर 2024 की क्वार्टरली की कैंडल है, अभी तक ये फ्रेश है ना? इतना ही चार्ट अभी मान के चलिए कि इतना ही चार्ट है, मुझे बताइए अभी तक ये फ्रेश डिमांड जोन है ना? यस 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 यस, ओके, ठीक है, फ्रेश है। मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा, अब देखिए यहाँ पे कल तक मैं इतना मार्क करता ना, आज मैं आपको बताता हूँ कि ये भी तो बेस से लग रही है ना, तो क्या इसको अपन इस तरीके से भी तो मार्क कर सकते हैं, पूरी रेंज को यहां तक, रैली बेस बेस रैली रैली, है ना? इस तरीके से भी तो मार्क कर सकते हैं, इसमें क्या इश्यू है? अभी और थोड़ी देर बाद हम इस, ये जो पूरी रेंज है ना बेस की, इसको और भी चेंज कर देंगे, और थोड़ा सा अच्छा सा इसको क्लियर कर देंगे सारी चीजों को, और प्रॉपर जहां पे इसकी मतलब लाइन होना चाहिए, ऊपर वाली नीचे वाली दोनों को प्रॉपर मार्क करें, पूरे एरिया को अच्छे से कवर कर देंगे। बट अभी इतना समझिए कि ये मेरा रैली दो बेस रैली रैली का डिमांड जोन है, कंटिन्यूस पैटर्न है, जिसमें लेग इन, दो बेस और डबल लेग आउट है। ठीक है, तो इसके अंदर भी अभी तक प्राइस नहीं है, मतलब ये मेरा डिमांड जोन फ्रेश है। अब आगे बढ़ते हैं, मतलब जब भी मतलब ये 64 को टच कर जाएगा प्राइस, तो ये क्या हो जाएगा, इस डिमांड जोन के पेंडिंग ऑर्डर पिकअप हो जाएंगे, तो ये जोन हमारा टेस्टेड नहीं रहेगा। एक बार टेस्ट हो गया मतलब इसके अंदर जितनी पावर थी उतना काम करेगा ही करेगा। ये प्राइस आ गया इस जोन के अंदर, और आके फिर इसने इसका काम कर दिया था, कहां तक? यहां तक। ठीक है, अब ये जोन टेस्टेड हो गया। अब जब एक बार टेस्ट हो गया, तो क्या इस जोन को मार्क करके रखने से कोई मतलब है कि नहीं? इसका काम खत्म हो गया, अब ये डिलीट कर दीजिए, कोई मतलब ही नहीं है। अब हमारे पास फ्रेश डिमांड जोन कौन सा बच रहा है यहाँ से, बताइए। अब यहाँ से फ्रेश डिमांड जोन कौन सा दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है, ड्रॉप बेस रैली रैली, या फिर इस पूरे को रैली मानिए, ड्रॉप बेस रैली। तो इसको मैं इस तरीके से मार्क कर सकता हूँ, ये पूरे को इस तरीके से। अब मेरे पास यहाँ पे फ्रेश डिमांड जोन कौन सा है क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर? 44 रुपीज, मतलब ये स्टॉक अभी 71 चल रहा है। अगर ये 44 रुपीज पर आता है अभी की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, इस बेस कैंडल के एरिया में आता है, तो अभी मेरे पास फ्रेश डिमांड जोन कौन सा है? ये वाला। ये था कब तक था? यहां तक। यहाँ पे एक बार आ गया, ये टेस्ट हो गया, अब इसका काम खत्म। ऐसा नहीं है कि ये एक बार मतलब इस तरीके से डिमांड जोन मार्क कर दिया, तो मतलब ये जितनी बार भी यहाँ पे आएगा, अब ये जो वापस से आके बाइंग आ रही है, इस वजह से नहीं आ रही है, इसका जितना काम था इसने कर दिया। अब ये जो बाइंग आ रही है ना, यहाँ पे मंथली का एक डिमांड जोन, मैं मंथली भी आपको बताता हूँ, ये वाला डिमांड जोन, ड्रॉप बेस रैली वाला ये डिमांड जोन, इस वजह से मतलब बाइंग आई है, ना कि इस क्वार्टरली के डिमांड जोन से बाइंग आ रही है। इस क्वार्टरली के डिमांड जोन को जितना काम करना था इसने किया, और अब जो बाइंग आ रही है वो मंथली डिमांड जोन से आ रही है। लेकिन जब ये टेस्टेड हो गया, काम खत्म हो गया, तो इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब मेरे पास जो भी फ्रेश डिमांड जोन है वो यहाँ पर है, अकॉर्डिंग टू क्वार्टरली टाइम फ्रेम, 3 महीने के टाइम फ्रेम पर मेरे पास ये एक डिमांड जोन।
ठीक है, आगे समझ में। चलिए अब अपन डिमांड जोन और सप्लाई जोन के हमने पैटर्न्स देख लिए, रिवर्सल कंटिन्यूस दोनों देख लिए, उनके लेग इन बेस लेग आउट भी देख लिया अपन ने, उनके ड्रॉप बेस रैली नाम भी दे दिया। मतलब एक हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, एक हमें पता चल चुका है कि हाँ हम इस तरीके से डिमांड को देखते हैं। ये हमारा सॉरी, ये हमारा डिमांड जोन का स्ट्रक्चर है, ये हमारा सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब बारी आती है कि इतना तो सीख लिया हमने कि हाँ ये डिमांड जोन है, ये सप्लाई जोन है। ठीक है, कंटिन्यूस है, रिवर्सल है। अब इसकी मार्किंग कैसे करना, मतलब कोई भी चार्ट, जैसे नीट एंड क्लीन चार्ट है भाई, ठीक है, क्वार्टरली टाइम फ्रेम का। अब इसकी मार्किंग कैसे करना, मतलब क्या चार्ट पर हमेशा करें कि हम जैसे चार्ट ओपन करें, कोई सा भी टाइम फ्रेम, अभी टाइम फ्रेम की बात छोड़िए, मेरे सामने अगर क्वार्टरली तो मैं क्वार्टरली की बात करूंगा, अगर वीकली होता तो मैं वीकली की बात करता, डेली होता तो डेली की बात करता, बट अभी मैं क्वार्टरली की बात करता हूँ पहले। ठीक है, कि हमें अब डिमांड जोन और सप्लाई जोन की मार्किंग कैसे करनी है। और सबसे पहले अब डिमांड की मार्किंग देख लेंगे, उसके बाद फिर हम सप्लाई की मार्किंग देख लेंगे। ठीक है, और बस उसके बाद आज की क्लास फिर अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डिमांड जोन की बात करते हैं। देखिए, पहले मैं एक रफ आपको समझाता हूं, है ना, कि मार्किंग कैसे करना है, फिर उसके बाद अपन हो सका तो इसका जो तरीका है देखने का, वो भी हम लिखना हो तो लिख भी सकते हैं, वरना कोई जरूरत भी नहीं लगेगी तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कोई भी चार्ट ओपन करूंगा। ठीक है, चलिए उसके पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सब मुझे आंसर कीजिएगा इस चीज का, कि अभी तक जितना भी हमने पढ़ा, है ना, पिछली 2 क्लास में और आज थर्ड क्लास में अभी तक, है ना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, इसमें कोई भी सिंगल एक डाउट है क्या? क्या कोई ऐसा इशू दिमाग के अंदर आ रहा है कि यार इस चीज का मुझे मतलब समझ नहीं आ रही है, या वो दिमाग में बार बार पॉपअप कर रहा है कि यार वो समझ में नहीं आ रहा, उस वजह से अभी जो समझ रहे हैं अपन प्रेजेंट में, इसमें समझने में दिक्कत ना हो, इस वजह से फटाफट आंसर कीजिए। टिल नाउ नॉट, ओके, नहीं सर सब कुछ समझ में आ रहा है अच्छे से। ठीक है, ऑल क्लियर, नो प्रॉब्लम सर, ओके ओके, ऑल क्लियर, ठीक है ठीक है। चलिए, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं स्टूडेंट वो भी, और आप जो लाइव में हैं आप भी, अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारी चीजें नीट एंड क्लीन सही है माइंड के अंदर भी। चलिए, मजा आ रहा है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले, कोई सा भी टाइम फ्रेम हो, मैंने अभी जैसा कि कहा, मुझे कोई मतलब नहीं है कि मुझे सिर्फ क्वार्टरली पर ही मार्क करना है या मुझे मंथली पर ही मार्क करना, मैं जस्ट एक चार्ट है मेरे सामने नीट एंड क्लीन, कोई उसके ऊपर कुछ भी दूसरी चीज ड्रॉ करी हुई नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा पता, करंट मार्केट प्राइस इसका क्या चल रहा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्वार्टरली का करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है आज के दिन में। यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को 71.78, मतलब मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन जो लेना थी, ठीक है, जैसा हमने अभी फर्स्ट क्लास में भी देखा था, हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ से उठाई और मैं करंट मार्केट प्राइस पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, मतलब ये मुझे पता चल गया कि ये मेरे करंट मार्केट प्राइस है। ठीक है, एक कॉल आ गया था, ठीक है छोड़िए, करंट मार्केट प्राइस पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब देखिए अगर हम डिमांड की बात कर रहे हैं तो डिमांड हमेशा कहाँ होती है, डिमांड देख रहे हैं हम, डिमांड के केस की बात कर रहे हैं, डिमांड जोन हमें मार्क करना है, तो डिमांड जोन हमेशा किधर होगा, ऊपर की साइड या नीचे की साइड? बिलो करंट मार्केट प्राइस, डाउन, नीचे की साइड, ओके। मतलब हमें डिमांड देखना तो हम इधर ऊपर नहीं देखेंगे, क्योंकि ऊपर तो सप्लाई होता है ना, डिमांड हमेशा नीचे होती है। ठीक है, वो आप वो बात भी ठीक है, अगर कोई ये क्लास फर्स्ट टाइम देख रहा है, किसी को डिमांड मार्क करते भी नहीं आता है ना,
जो बेसिक भी नहीं समझ पा रहा उसके लिए अभी ठीक है, मैंने बता दिया कि मेरा डिमांड जोन यहाँ पर है, इसलिए बोल पा रहे, लेकिन बेसिकली जनरल बात भी यही है कि डिमांड हमेशा डाउन साइड ही होगी, ठीक है। अब डाउन साइड के साथ साथ मुझे ये बताइए, क्या डाउन साइड के साथ साथ में पीछे देखना है या आगे देखना है? मतलब मैं यहां से इधर की साइड देखूं या यहां से इधर की साइड देखूं, बताइए। कॉमन सेंस सी बात है कि पीछे ही देखना पड़ेगा ना, क्योंकि प्राइस कभी भी पीछे मूव नहीं करता है, आगे ही मूव करता है। और जब तक आगे मूव करेगा तो नया प्राइस एक्शन तो कुछ है नहीं, तो जब नया कुछ आगे स्ट्रक्चर है नहीं, प्राइस ही नहीं है आगे, कुछ भविष्य अभी तक घटा ही नहीं है, तो हम आगे कैसे देखेंगे? हमको क्या देखना है हमेशा डिमांड के केस में? लुक लेफ्ट एंड डाउन, पीछे देखना है और नीचे देखना है। रिपीट करना है मेरे साथ में, हमें क्या देखना है? लुक लेफ्ट एंड डाउन, पीछे देखना है और नीचे देखना है इन डिमांड के केस में, ठीक है। अब क्या देखना है? देखना क्या है? एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, डिमांड डिमांड जोन तो देखना ही है दोस्त, पर क्या देखना उसके अंदर? सबसे पहले एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल देखनी, एक अच्छी ग्रीन बाइंग कैंडल देखनी है, ठीक है। तो मैं यहां से क्या करूंगा पता? एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लूंगा और जो करंट कैंडल रहेगा मेरा उसका लो मार्क कर लूंगा, कि मुझे अब इसके पीछे ही देखना है, ठीक है। यहां पर एक मुझे ग्रीन कैंडल दिख रही है, बट यहाँ पर ग्रीन कैंडल के साथ साथ में मुझे ये भी दिख रहा है कि सिर्फ ग्रीन कैंडल ही है, क्योंकि ग्रीन कैंडल के साथ साथ मुझे और भी चीजें देखना पड़ेगी। तीन कंपोनेंट मुझे देखना है, कौन कौन से? कौन कौन से तीन कंपोनेंट? ग्रीन कैंडल देखनी है मुझे, लुक लेफ्ट एंड डाउन, और तीन कंपोनेंट कौन कौन से जो आज हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे? लेग इन, बेस और लेग आउट। सिर्फ मुझे एक ग्रीन कैंडल से मतलब नहीं है, ग्रीन कैंडल के साथ साथ मेरे पास तीन कंपोनेंट होना बिल्कुल जरूरी है। अगर तीनों कंपोनेंट नहीं है तो मतलब वो मेरा डिमांड जोन होगा ही नहीं। तो मुझे क्या देखना है? लुक लेफ्ट एंड डाउन, और लुक लेफ्ट एंड डाउन और एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल जिसके साथ में तीन कंपोनेंट हो। तो यहाँ पे तीन कंपोनेंट नहीं आ रहे, मतलब मैं ये जो मेरी सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको कहाँ ले आऊंगा? यहाँ तक। अब मुझे हमेशा इस लाइन के नीचे की से नीचे की ओर ही देखना है, इसके ऊपर की साइड देखना ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। वेरी गुड, लेकिन पिछले बार वेरी गुड, बहुत अच्छे से समझ रहे हो आप लोग, मजा आ रहा है मुझे पढ़ाने में भी और आप लोगों को पढ़ने में भी मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, मुझे लुक लेफ्ट एंड डाउन देखना है और क्या देखना है? ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। ये रही मेरे पास एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, लेकिन सेकेंड क्वेश्चन, क्या मेरे पास ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल के साथ में मेरे तीनों कंपोनेंट क्या मेरे साथ में है? क्या मेरे पास लेगिन बेस लेग आउट है? हाँ है, लेगिन बेस लेग आउट, लेगिन बेस लेग आउट। सही जा रहे हैं अपन, बिल्कुल सिंपल और प्योर लॉजिक के साथ में, साइंटिफिक रीजन के साथ में बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा? ठीक है, लेगिन बेस लेग आउट, अभी तक हम क्या करते थे कि ये हमारी बेस, एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ली और ये बेस की रेंज मार्क कर दी, ठीक है। लेकिन बेस लेग आउट अभी तक जैसे हम यहां पर भी, मैं आपको बताऊं, यहां पर भी हम ऐसे ही मार्क कर रहे थे ना जोन को, कि ये लेगिन रही, ये बेस, ये लेग आउट रहा, और इसके बीच का जो बेस एरिया है उस बेस एरिया की हाई रेंज और लो रेंज, पूरी रेंज को हमने मार्क करा, इतना ही करा था ना। और क्या सेम मैं अभी भी ऐसा ही कर रहा हूं यहां पर भी? ये देखिए, लेगिन बेस लेग आउट और ये पूरी लेग आउट की रेंज, इसके अंदर हमारा ये फ्रेश डिमांड जोन, और इसकी मैंने कैसे मार्किंग करी? पूरी रेंज मार्क करी, मतलब मेरे पेंडिंग ऑर्डर से वो किस एरिया में है? इस पूरे एरिया में है, यहां से यहां तक हर जगह पेंडिंग ऑर्डर है। 644 से लगाकर 28 29 तक ये पूरी रेंज के अंदर क्या है? मेरे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें इस जोन को प्रॉपर तरीके से मार्क कैसे करना है? प्रॉपर तरीका ये है कि प्रोक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन, ठीक है। जोन के अंदर अब हमारे पास क्या है? दो लाइन है, एक प्रोक्सिमल लाइन कहेंगे और एक डिस्टल लाइन कहेंगे, ठीक है। ये प्रोक्सिमल लाइन और ये होगी हमारी डिजिटल लाइन, ठीक है।
और प्रोक्सिमल लाइन का मतलब क्या कि जैसे अभी यहाँ पर अपन ने देखा कि ये जो पूरी रेंज मार्क करते हैं, है ना, हाई रेंज और लो रेंज, मतलब इस पूरी बेस कैंडल की, चाहे एक बेस कैंडल हो, दो बेस कैंडल हो, या तीन बेस कैंडल हो, कितनी भी बेस कैंडल हो, मेरे ड्रॉप बेस रैली के अंदर जितनी भी बेस कैंडल हो, मुझे सभी बेस कैंडल का हाई रेंज और लो रेंज पूरा एरिया मार्क करना है। और उसके अंदर दो ही लाइन होगी, चाहे तो मैं बॉक्स बना के दो लाइन मार्क करूं, या पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के दो लाइन मार्क करूं। लेकिन वो दोनों लाइन को कहते क्या है? उस दोनों लाइन को कहते हैं, ऊपर वाली जो होती है हाईएस्ट लाइन जो होती है, हाई रेंज पे जो लाइन मार्क करते हैं उसको अपन प्रोक्सिमल लाइन कहते हैं, और जो लोवेस्ट लाइन मार्क करते हैं उसको अपन डिस्टल लाइन कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक चेंजेस अब अपन यहां से करेंगे कि अभी तक तो हम वीक टू वीक मार्क कर रहे थे, मतलब पूरी रेंज मार्क कर रहे थे, लेकिन अब से अपन क्या करेंगे, अब से अपन ये करेंगे कि जो हमारी प्रोक्सिमल लाइन है वो कहाँ पे होगी पता? हाईएस्ट बॉडी पर। हाईएस्ट बॉडी मतलब कि ये बेस कैंडल की हाईएस्ट बॉडी कहाँ है? बताइए, इस बेस कैंडल की हाईएस्ट बॉडी कहाँ है? ये रही हाईएस्ट बॉडी। और डिजिटल लाइन कहां पर है? डिजिटल लाइन हमेशा लोवेस्ट विक पर रहेगी। समझे या नहीं समझे? देखिए मैं आपको बताता हूं, जब हमने फर्स्ट डे पे मार्क करा था, एक कैंडल के अंदर चार लाइन होती है, ठीक है। एक कैंडल के अंदर चार तरीके की चीजें होती है, ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या देखा था कि ये अपर विक है, ये लोअर विक है, ठीक है। और ये अपर बॉडी है और ये लोअर बॉडी है, ठीक है। ये भी क्लियर है। लेकिन यहां पे अब अपन क्या कह रहे हैं कि अभी तक जो हम विक टू विक मार्क कर रहे थे, विक टू विक मतलब कि हाई विक और लोवेस्ट विक का एकदम जो हाई पॉइंट है और लोवेस्ट पॉइंट है, इन दोनों को मार्क करके पूरी रेंज के अकॉर्डिंग अपन डिमांड जोन मार्क कर रहे थे। लेकिन अब अपन क्या कर रहे हैं? अब अपन ये कर रहे हैं कि इस पूरे रेंज में सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर जहां से स्टार्ट हो रहा है, हम वहीं पर अब हमारी प्रोक्सिमल लाइन और डिजिटल लाइन रखेंगे। समझ में आया? तो वो क्या कर रहे हैं अपन के रूल्स ये बता रहा है कि हमारा जो प्रोक्सिमल लाइन रहेगा वो हाईएस्ट बॉडी पे रहेगा, और जो हमारा डिजिटल लाइन रहेगा वो लोवेस्ट विक पे रहेगा, कुछ इस तरीके से। ये अब हमारा वो प्रॉपर तरीका हो गया, वो प्रॉपर रूल्स हो गया कि हाँ, ये हमारा डिमांड जोन अब नीट एंड क्लीन है। हमारी हाईएस्ट बॉडी पे प्रोक्सिमल लाइन, लोवेस्ट विक पर डिजिटल लाइन, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, अगर ऐसा होता, समझ गया ठीक है। अगर ऐसा होता कि ये रेड कलर की जगह ग्रीन कलर की बेस होती, तब बताइए, तब अपन क्या करते हैं? बताइए मुझे, तब अपन क्या करते हैं? मान के चलिए, चलिए इसको छोड़िए, एक मिनट इसको डिलीट करते हैं, अपन कोई ऐसा डिमांड जोन लेते हैं जहां पे ग्रीन बेस हो, ठीक है। चलिए मैं एक बार के लिए इसे ही मार्क कर लेता हूं, ठीक है। मैं ये दो बेस कैंडल को मार्क करता हूं, ठीक है। कल तक हम कैसे कर रहे थे मार्क? ये हमारा बेस का हाई पॉइंट और ये लोवेस्ट वीक इसकी, ठीक है। ड्रॉप, दो बेस, रैली रैली, ठीक है। अब अपन ने क्या करा, इसके अंदर प्राइस आया और चल गया। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं कि प्रोक्सिमल लाइन कहां पे है? हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल, मतलब जितनी भी बेस कैंडल होगी उसकी जो हाईएस्ट बॉडी है, हाईएस्ट बॉडी पे हम प्रोक्सिमल लाइन रखेंगे। तो मुझे बताइए, इन दोनों बेस कैंडल की हाईएस्ट बॉडी कौन सी है? ये अपनी एक बेस कैंडल और ये दो बेस कैंडल, ठीक है। इन दोनों बेस कैंडल के अकॉर्डिंग बताइए कि इसकी हाईएस्ट बॉडी कहां पर? फर्स्ट बेस कैंडल की हाईएस्ट बॉडी या सेकंड बेस कैंडल की हाईएस्ट बॉडी, कहां पर हाईएस्ट बॉडी होगी? सेकंड बेस की, ओके। सेकंड बेस की
हाईएस्ट बॉडी ये रही। क्या अभी अपना डिमांड जोन प्रॉपर हो गया? सेकंड बेस की, ओके। अब ये अपना डिमांड जोन प्रॉपर हो गया। हमने हमने क्या करा, अभी तो चलो डिमांड जोन टेस्टेड है, ठीक है, अभी तो ये डिमांड जोन टेस्टेड, बट जब इस प्रकार से था तो ये हमारा ड्रॉप बेस बेस रैली रैली का डिमांड जोन था, जिसके अंदर हम कल तक जो मार्किंग कर रहे थे वो कुछ इस तरीके से कर रहे थे। और आज जब हमने ड्रॉप बेस रैली के स्ट्रक्चर देखे, उस वक्त तक भी हमने कैसी मार्किंग करी थी, ऐसी, ये पूरी रेंज थी। बट हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हमारी जो डिजिटल लाइन तो देखिए सेम है, डिजिटल लाइन के अंदर क्या कोई चेंजेस कर रहे हैं अपन? क्या नहीं। जितनी भी बेस कैंडल है उनका जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, जो लोवेस्ट एरिया है डिजिटल लाइन का, लोवेस्ट वीक, हम वहीं पर ही रख रहे हैं डिजिटल लाइन तो। लेकिन प्रोक्सिमल लाइन के अंदर चेंजेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम अननेसेसरी इतनी बड़ी रेंज को प्ले ना करके हम वो एरिया फाइंड आउट करना चाह रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर है। और सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर कहां पर होते हैं? जितनी भी बेस कैंडल होती है उनका हाईएस्ट बॉडी पर। और आपको याद होगा, मैंने कल भी आपको कहा था, परसों भी आपको कहा था कि हम बेस कैंडल को ब्लैक कलर से मार्क ही इस वजह से करके दिमाग में वो डेटा डाल रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये रेड होगी या ग्रीन होगी। हमें पता है कि बेस कैंडल मतलब वो बेस ही है, फिर चाहे वो ग्रीन हो चाहे रेड हो। तो जब इस तरीके की बात है कि चाहे ये ग्रीन हो या रेड हो यहाँ पर, या यहाँ पर भी ये ग्रीन हो या रेड हो, हमें चाहिए हाईएस्ट बॉडी। और हाईएस्ट बॉडी कैसी होती है? ऊपर ही होती है हमेशा, चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो। यहां पर हाईएस्ट बॉडी ये रही, ठीक है। तो यहां पर भी कैसे होगी फिर? ये हाईएस्ट बॉडी पे प्रोक्सिमल लाइन और लोवेस्ट वीक पर डिजिटल लाइन। समझ में आया? समझ में आया? और ये तो टेस्टेड हो गया था, उसी वजह से बाइंग आई है। लेकिन क्या ये टेस्टेड है? नहीं, ये टेस्टेड नहीं है, क्योंकि ये ड्रॉप कैंडल और ये बेस कैंडल, और इस बेस कैंडल के बाद में जो लेगआउट्स बने हैं, इन लेगआउट्स के बाद में कभी भी फ्यूचर में, भविष्य में, प्राइस ने कभी भी इस प्रोक्सिमल लाइन को टच नहीं करा। और अगर प्रोक्सिमल लाइन को टच नहीं करा मतलब मेरा ये जोन क्या है? ये जोन है मेरा फ्रेश फ्रेश डिमांड जोन, ठीक है। एक और चीज, इस लाइन को अपन बोल सकते हैं प्रोक्सिमल लाइन। मैं ये एक बार ही खाली यहाँ देखिए, प्रोक्सिमल लाइन, ये रही हमारी डिजिटल लाइन, ठीक है। ये स्टार्टिंग में बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इनका नाम चेंज करके बता रहा हूं, ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे। ये डिमांड जोन फ्रेश डिमांड जोन है, प्रोक्सिमल लाइन डिजिटल लाइन है। यहां से लुक लेफ्ट एंड डाउन देखा, और कब तक देखा? जब तक एक ग्रीन एक्सप्लोसिव कैंडल ना मिल जाए। एक बार मिल गई तो हमें तीन कंपोनेंट चाहिए, लेगिंग बेस लेगआउट, तीनों यहां पर है। और ये हमारा प्रॉपर प्रोक्सिमल लाइन हाईएस्ट बॉडी पर, और डिजिटल लाइन लोवेस्ट वीक पर, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट? बताइए, कोई डाउट? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बाउंस जा रहा है? पूछिए, क्योंकि आपके पूछने से जो रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं उनको भी कोई डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। और बाद में भी अगर पुरानी बैच वाला कोई स्टूडेंट अगर देखता है तो उसका भी बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। और अच्छे से क्वेश्चंस पूछते रहना चाहिए, अगर आ रहे हैं तो, नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं पूछना। क्लियर है? नहीं, नो सर, क्लियर क्लियर है, ओके, ठीक है, ठीक है। ये हमारा एक ही डिमांड जोन, इसके अलावा क्या कोई और डिमांड जोन है क्या हमारे पास क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर? हाँ हाँ पंकज जी, इसके बाद सप्लाई जोन ही अपन समझेंगे, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। नहीं, इसके अलावा हमारे पास कोई भी क्वार्टरली पर डिमांड जोन नहीं है, सिंपल सी बात, ठीक है। अब एक काम करते हैं, देखिए करंट मार्केट प्राइस तो अपना करंट मार्केट प्राइस ही रहेगा, ठीक है। उसके अंदर तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जब हमने डिमांड की बात कर ली तो साथ ही साथ
सप्लाई की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब सप्लाई जोन की क्या बात करेंगे अपन, कि लुक लेफ्ट एंड डाउन या अप अप। हम इस बार क्या करेंगे, लुक लेफ्ट एंड अप देखेंगे। लुक लेफ्ट एंड डाउन देख रहे थे, अब अपन लुक लेफ्ट एंड अप देखेंगे। और किसके लिए, एक रेड एक्साइटिंग कैंडल के लिए। मेरे पास यहीं पर दिख रही है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या तीन कंपोनेंट है क्या, कौन कौन से, लेग इन बेस लेग आउट। अब अपन सप्लाई जोन की बात कर रहे हैं, तो सप्लाई जोन के लेग इन बेस लेग आउट, चाहे वो कंटिन्यूस पैटर्न का सप्लाई जोन हो, चाहे वो रिवर्सल केस का सप्लाई जोन हो, लेकिन चाहिए अपने को तीन कंपोनेंट, लेग इन बेस लेग आउट। लेग इन बेस लेग आउट, लेग इन बेस लेग आउट, चाहे ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन हो, चाहे रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन हो। मुझे क्या चाहिए, एक नीट एंड क्लीन स्ट्रक्चर। यहाँ पर रैली तो है मेरे पास, ड्रॉप भी है, लेकिन बेस कैंडल मिसिंग है। तो क्या करेंगे, यहां तक डिजिटल लाइन यहां तक ले जाएंगे, ताकि मुझे पता चले कि यहां तक तो मेरे पास कोई भी सप्लाई जोन नहीं। ठीक है, इसके और पीछे देखेंगे। हाँ मेरे पास एक और एक्साइटिंग कैंडल है क्या, लेकिन मेरे पास यहाँ पे तीनों कंपोनेंट है। हाँ है, रैली बेस ड्रॉप। क्या ये टेस्टेड है या फ्रेश है, क्या ये टेस्टेड है या फ्रेश है। फ्रेश है, कैसे पता चला। देखिए अभी हम डिमांड के केस में ये देख रहे थे कि हमारी प्रोक्सिमल लाइन रहेगी, वो कहां पर रहेगी, हाईएस्ट बॉडी पर प्रोक्सिमल लाइन और लोवेस्ट वीक पर डिस्टल लाइन। जस्ट वाइस वर्सा ऊपर हो जाएगा, ऊपर क्या होगा, लोवेस्ट बॉडी पर प्रोक्सिमल लाइन, जो लोवेस्ट बॉडी है बेस कैंडल की, वहां पे प्रोक्सिमल लाइन, और हाईएस्ट वीक पर हमारी हो जाएगी डिस्टल लाइन, कुछ इस तरीके से। यहां पर क्या कर रहे थे हम, हाईएस्ट बॉडी पर प्रोक्सिमल लाइन थी और लोवेस्ट वीक पर डिस्टल लाइन थी। यहां पर क्या कर रहे हैं सप्लाई के केस में, लोवेस्ट बॉडी पर प्रोक्सिमल लाइन है और हाईएस्ट वीक पर डिस्टल लाइन है। मुझे बताइए क्या यहां पर कोई वीक नहीं है, अब क्या करें, वीक नहीं है तो, वीक नहीं है तो कोई बात नहीं, जो हमारा हाई पॉइंट है वही हमारा डिस्टल लाइन होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये है हमारा, अच्छा समझ गया, सेम नाम बार बार नहीं लिख सकते, ओके। यहाँ पे कर देते हैं। हम्म, प्रोक्सिमल लाइन टू मतलब कि सप्लाई जोन की बात करें अपन, ठीक है। और ये डिजिटल लाइन, तो इसको भी अपन कर देते हैं डिजिटल लाइन टू, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट प्रोक्सिमल लाइन यहाँ पर थी, डिजिटल लाइन फर्स्ट यहाँ पे थी, वैसे प्रोक्सिमल लाइन फर्स्ट यहाँ पर, डिजिटल लाइन यहाँ पर, ठीक है। अब बताइए क्या इस प्रोक्सिमल लाइन को कभी भी प्राइस ने टच करा क्या फ्यूचर में, बताइए, नहीं किया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रेश सप्लाई जोन, ठीक है। ठीक है, ये हमारा फ्रेश सप्लाई जोन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें। विल कम टू नो इन फ्यूचर ओनली, यस, भविष्य में ही जाएगा प्राइस यहाँ पर, ठीक है। अभी इसको टच नहीं करा प्राइस ने, ना तो इसको करा, तो ये हमारा फ्रेश डिमांड जोन हो गया क्वार्टरली का, ये फ्रेश सप्लाई जोन हो गया
क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर, और ये हमारा करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, चलिए और देखे क्या दूसरी जगह, क्या इसकी मतलब डेफिनेशंस लिखने की जरूरत है या आप लोगों को समझ में आ गया? चाहो तो मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार फिर से, आप खुद से लिख लेना और नोट्स भी बना लेना। ठीक है, मैं बोल देता हूँ, आप लिख लेना। और इसके बाद अपन 2-3 एग्जांपल फटाफट देख के फिर क्लास कंप्लीट करेंगे आज की, और होमवर्क भी दूंगा फिर कम से कम 5 स्टॉक्स के सप्लाई और डिमांड जोन रूल्स के अकॉर्डिंग मार्क करना। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने क्या करा, ठीक है सबसे पहले क्या करा कि करंट मार्केट प्राइस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर। ठीक है, डिमांड जोन को मार्किंग क्या क्या करा अपन ने, सबसे पहला मार्क ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट CMP मींस करंट मार्केट प्राइस। फिर क्या करा, सेकंड स्टेप, लुक लेफ्ट एंड डाउन फॉर एन एक्सप्लोसिव अप मूव, मतलब एक अच्छी ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल के लिए मैंने पीछे देखा और नीचे देखा। उसके लिए क्या करा था मैंने साथ ही साथ कि इसके नीचे नीचे में जा रहा था और इसके पीछे देख रहा था कि एक्सप्लोसिव ग्रीन कैंडल कहाँ है, यहां पर है। ठीक है, बट यहाँ पे मेरे पास तीनों कंपोनेंट नहीं थे, तो इसको छोड़ के और नीचे गए जाके जो कि यहां पर मिले। ठीक है, ठीक है, तो क्या करा, मार्क ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट CMP करंट मार्केट प्राइस। सेकंड स्टेप, लुक लेफ्ट एंड डाउन फॉर एन एक्सप्लोसिव अप मूव, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल या शूटिंग कैंडल, कुछ भी बोलो। बोलने का मतलब इतना कि बहुत अच्छी एक ग्रीन अच्छी लेगआउट मिलना चाहिए अपने को। ठीक है, फिर तीसरा, मार्क ऑल 3 कंपोनेंट ऑफ द जोन। अब जोन में तीनों कंपोनेंट लेकिन बेस लेग आउट होना चाहिए, जो कि हमें यहां पर मिला था इस जगह पर। ठीक है, अब ये तो अपना हो गया कि हमने मतलब आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारा डिमांड जोन है। अब आती है बारी कि हाउ टू मार्क द जोन, इसको मार्क कैसे करना। तो पहला है प्रोक्सिमल लाइन। दो चीजें चाहिए मार्क करने के लिए हमें, है ना, जोन को मार्क करने के लिए दो लाइन चाहिए हमारे पास, एक प्रोक्सिमल लाइन और एक डिस्टल लाइन। तो प्रोक्सिमल लाइन की डेफिनेशन क्या होगी, हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल, जितने भी बेस कैंडल हो, चाहे एक हो, दो हो या तीन हो, उन सब में से जिसकी भी हाईएस्ट बॉडी होगी वहां पे हम प्रोक्सिमल प्रोक्सिमल लाइन प्लॉट करेंगे। और डिजिटल लाइन के लिए क्या डेफिनेशन है, लोवेस्ट वीक ऑफ ऑल बेसिस कैंडल, जितने भी बेस कैंडल हो, एक हो, दो हो या तीन हो या जितनी भी, उन सब में से जिसकी भी लोवेस्ट वीक होगी वहां पे हमारा डिजिटल लाइन होगा। इस तरीके से ये हमारा एक डिमांड जोन होगा। और डिमांड जोन का फ्रेशनेस क्या होगा कि कभी भी लेगआउट बनने के बाद में, जोन कंप्लीट होने के बाद में, फ्यूचर में कभी भी प्राइस ने प्रोक्सिमल लाइन पे टच ना करा हो। अगर टच किया होता तो वो हमारा टेस्टेड जोन है, और टेस्टेड जोन हम कभी भी मार्क नहीं करते। हमारा जोन हमेशा फ्रेश होना चाहिए। डन, डिमांड की बात खत्म। अब बात करते हैं सप्लाई जोन की। सप्लाई जोन के लिए आइडेंटिफाई के लिए क्या है, फर्स्ट स्टेप, मार्क हॉरिजॉन्टल लाइन एट करंट मार्केट प्राइस, सेम केस। अब क्या करना, लुक लेफ्ट एंड अप फॉर एन एक्सप्लोसिव ड्रॉप, यानी कि एक अच्छी रेड कैंडल चाहिए हमें, ड्रॉप वाली रेड एक्साइटिंग कैंडल चाहिए। और किधर चाहिए, पीछे देखना है और अब ऊपर देखना है। करंट मार्केट प्राइस लाइन के पीछे की साइड देखना है और ऊपर की साइड देखना है। और क्या देखना है, एक अच्छी रेड ड्रॉप कैंडल हमें चाहिए, और जिसके साथ में 3 कंपोनेंट चाहिए, मार्क ऑल 3 कंपोनेंट ऑफ द जोन लेकिन बेस लेग आउट, जो कि हमें यहां पर मिला। रेड एक्साइटिंग कैंडल यहां पर मिली थी, रेड एक्साइटिंग कैंडल, बट यहाँ पे बेस कैंडल मिसिंग थी, इसलिए हमने इसको मार्क नहीं करा। और पीछे जाके हमें यहां पर मिली रेड बेस रेड ड्रॉप कैंडल, ठीक है, एक्साइटिंग कैंडल। और साथ में 3 कंपोनेंट भी मिल चुके हैं हमारे पास, रैली, बेस ड्रॉप लेकिन बेस लेग आउट, रिवर्सल पैटर्न का सप्लाई जोन मिल चुका। ठीक है, अब हाउ टू मार्क द जोन, सप्लाई जोन को मार्क कैसे करना, दो लाइन चाहिए फिर से, कौन सी, एक प्रोक्सिमल लाइन और एक डिजिटल लाइन। दो लाइन से ही हमारा एक जोन कंप्लीट होगा, जिसकी पहली लाइन होगी प्रोक्सिमल लाइन और दूसरी लाइन होगी डिजिटल लाइन। अब प्रोक्सिमल लाइन का यहाँ पे डिफिनेशन क्या है, लोवेस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेसिस कैंडल। ठीक है, कहां पे,
जितने भी बेस कैंडल हो, एक हो चाहे दो हो या तीन हो, जितनी भी बेस कैंडल होगी उनमें से जिसकी भी लोवेस्ट बॉडी होगी वहां पर हमारी प्रोक्सिमल लाइन होगी। और डिजिटल लाइन के लिए क्या होगा? हाईएस्ट विक ऑफ ऑल बेसिस कैंडल। हाईएस्ट वीक कहां पे इसकी? यहाँ पे। अभी वीक नहीं है, वीक होती तो हम वहां पे भी लिख देते, ठीक है। तो एक या दो या जितने भी बेस कैंडल होगा उसका हाईएस्ट वीक जो भी होगा उस हाईएस्ट वीक पे हम डिजिटल लाइन प्लॉट कर देंगे, दैट्स इट। और सेम यहां पर भी कि जब भी सप्लाई जोन बन चुका होगा, प्रोक्सिमल लाइन को प्राइस ने कभी भी टच नहीं करा तो वो हमारा फ्रेश डिमांड सप्लाई जोन है। और अगर प्राइस ने टच कर दिया होगा तो वो हमारा टेस्टेड है। और टेस्टेड जोन हम कभी भी मार्क नहीं करते, हमें हमेशा फ्रेश सप्लाई जोन ही चाहिए, फ्रेश डिमांड जोन ही चाहिए, दैट्स इट। और यहाँ पर वो दोनों केस हमें देखने को मिल गए, ठीक है। अब अपन एक से दो फटाफट केस देखेंगे डिमांड और सप्लाई के दोनों के, ठीक है। चलिए चलिए अब अपन सीधा चलते हैं रिलायंस के ऊपर। दो तीन स्टॉक देखेंगे, अच्छा अच्छा, ठीक है। अब देखिए अगर अपन वीक टू वीक मार्क करते हैं तो ये जोन टेस्टेड था, ठीक है। लेकिन अभी हमने क्या देखा कि हमारा सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर कहां पे है? प्रोक्सिमल लाइन पे, हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेसिस कैंडल। सेम मैं यहां पर भी करूंगा। करंट मार्केट प्राइस मेरा ये रहा, ठीक है। अब मुझे क्या देखना है? लुक लेफ्ट एंड डाउन फॉर एन डिमांड जोन एक्सप्लोसिव ग्रीन कैंडल, ये रही। क्या मेरे पास तीनों कंपोनेंट है? लेगिंग बेस लेग आउट, यस, लेगिंग बेस लेग आउट। और ये लेगिंग के ऊपर भी मेरी लेग आउट जा रही है, मतलब ये ठीक है। अब मुझे क्या करना है? लेगिंग बेस लेग आउट भी मिल चुका है। अब मुझे डिमांड जोन मार्क कैसे करना है? दो लाइन चाहिए, एक प्रोक्सिमल लाइन और एक डिजिटल लाइन, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ली, ये रहा मेरा प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल लाइन मतलब कहा? हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल, ये मैंने रख दिया। डिजिटल लाइन कहां पे? लोवेस्ट वीक ऑफ ऑल बेसिस कैंडल, मतलब यहाँ पे एक ही बेस कैंडल है, दो होती तो उनमें से जिसकी लोवेस्ट वीक होती वहां पर। और ये मैंने लोवेस्ट वीक पर डिजिटल लाइन रख दिया, मतलब ये मेरा करंट मार्केट प्राइस है 1313, जिसको मैं एक बार के लिए डिलीट कर रहा हूं। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि क्वार्टरली डिमांड जो मेरा कहां पर है रिलायंस का? 1275 से लगा के 1156-55 के आसपास। ये मेरा डिमांड जोन फ्रेश है। क्या है? फ्रेश है। क्यों फ्रेश है? क्योंकि ये लेग आउट बनने के बाद में कभी भी मेरे प्राइस ने इस प्रोक्सिमल लाइन को टच नहीं करा। और टच नहीं करा मतलब ये मेरा फ्रेश क्यू डी जेड मीन्स क्वार्टरली डिमांड जोन रेडी है। अब बात करते हैं सप्लाई जोन की, इसी टाइम फ्रेम पर इसी जगह। लुक लेफ्ट एंड अप फॉर एन एक्सप्लोसिव रेड एक्साइटिंग कैंडल, ये रही। लेकिन ये रैली और ड्रॉप है, क्या यहाँ पर बेस है? नहीं है, मतलब यहाँ पे मेरा सप्लाई जोन मार्क होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे, जबरदस्ती नहीं करना। अगर हमें डिमांड मिलेगा तो ही मार्क करेंगे, सप्लाई जोन मिलेगा तो ही मार्क करेंगे, अननेसेसरी हम मार्किंग नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए ये मेरा डिमांड जोन मार्क होगा। क्या और मैं नीचे जाके डिमांड जोन देख सकता हूं? ठीक है, यहां तक तो था। ये डिजिटल लाइन, इस डिजिटल लाइन के पीछे यहां तक भी नहीं है, यहां तक भी नहीं है, यहां पर दिख रहा है मुझे एक। क्या ये मैं इसे रेड, सॉरी, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बोल सकता हूं? यस, बोल सकता हूं। और क्या मेरे पास यहाँ पे तीन कंपोनेंट है? लेगिंग बेस लेग आउट, लेगिंग बेस बेस लेग आउट, यस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो बेस कैंडल है, तो मेरा डिमांड जोन मार्क करने की पहली लाइन क्या होगी? प्रोक्सिमल लाइन। और उसकी डेफिनेशन क्या है? प्रोक्सिमल लाइन कहां पे होगी? हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेसिस कैंडल। इन दोनों में से हाईएस्ट बॉडी किसकी है? इसकी। ये रहा मेरा प्रोक्सिमल लाइन। लोवेस्ट विक किसकी है? इसकी। दो बेस कैंडल में से लोवेस्ट विक इसकी सबसे नीचे जा रही है, इसको मार्क कर दिया। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये मेरा फ्रेश क्वार्टरली डिमांड जोन 2 है? डन। सही मार्किंग करी मैंने। ओके, ठीक है। चलिए ये तो रिलायंस के अंदर क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर हमने डिमांड जोन मार्क कर दी। अब चलते हैं मंथली, क्योंकि देखिए क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर मेरे पास कोई भी सप्लाई जोन नहीं है तो मैं मार्क नहीं करूंगा अननेसेसरी, होगा तो ही करूंगा, नहीं होगा तो नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पर।
ठीक है, मैं मंथली टाइम फ्रेम पर सबसे पहले करंट मार्केट प्राइस पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ये रहा। इसका कलर एक बार को अपन ब्लू कर देते हैं ताकि देखने में आसानी रहे। ठीक है, ये रहा। सप्लाई जोन मुझे चाहिए। एक तो देखिए, मुझे मुझे इतना मतलब आदत हो चुकी है कि मैं देखते से ही मार्क कर दूं, है ना, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। लेकिन हम अभी सीख रहे हैं, है ना, और बिगिनर लेवल पर फ्रेशर को एक सीखने के लिए बेसिक से ही चीजें बताना चाहिए, तो अपन वही कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो क्या करेंगे, लुक लेफ्ट एंड अप फॉर एन एक्सप्लोसिव रेड एक्साइटिंग कैंडल सप्लाई जोन केस के लिए। ठीक है, ये रही मेरे पास एक रेड एक्साइटिंग कैंडल। बट मेरे पास क्या यहाँ पे 3 कंपोनेंट है क्या, लेग इन बेस लेग आउट? नहीं, यहाँ पर मेरे पास 3 नहीं है। ठीक है, और जाऊंगा मैं कहां तक, यहां तक, यहां तक। इसके पीछे और ऊपर ही देखना। देखिए, मैं इस लाइन के नीचे नहीं देख रहा हूं कहीं पर भी, ना यहां देख रहा हूं, ना यहां देख रहा हूं, ना रेंडमली यहां देख रहा हूं, मैं डायरेक्ट इसके ऊपर ही देख रहा हूं। और जैसे इसके ऊपर देखा, मेरे पास एक रेड एक्साइटिंग कैंडल मिल गई। लेकिन क्या मेरे पास यहाँ पर तीनों कंपोनेंट है, लेकिन बस लेग आउट? यस, रैली बेस ड्रॉप। तो मैं, ये रही मेरी प्रोक्सिमल लाइन और ये रही मेरी डिजिटल लाइन। सप्लाई जोन के केस में हमने क्या देखा था कि हमारी प्रोक्सिमल लाइन होगी वो लोवेस्ट बॉडी पर होगी। देखिए, डिमांड के केस में हम क्या देख रहे थे, हाईएस्ट बॉडी पे प्रोक्सिमल लाइन, है ना, और लोवेस्ट वीक पे डिजिटल लाइन। लेकिन सप्लाई के केस में क्या देख रहे हैं, लोवेस्ट बॉडी पे प्रोक्सिमल लाइन और हाईएस्ट वीक पर डिजिटल लाइन। ये रिकॉर्डिंग जब भी आप देखो, जिन लोगों को भी मार्किंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसलिए 2 2 से 3 3 बार रिपीट कर रहा हूं बात को, ताकि जब भी आप सुनो तो आपके दिमाग में वो बात छप जाना चाहिए, है ना। नहीं समझ में आ रहा है, फिर रिपीट सुनो, क्योंकि ये बेसिक है। ये फाउंडेशन ही अगर हमारा स्ट्रांग नहीं होगा, हमें अगर मार्किंग करते नहीं आएगी, तो आगे की बात तो छोड़ दो। फिर प्रेजेंट टाइम में अभी यही सीखिए। ठीक है, तो सप्लाई के केस में क्या देखा, जितने भी बेस कैंडल उसका सबसे लोवेस्ट बॉडी पार्ट जो होगा वहां पे हमारी प्रोक्सिमल लाइन, और जितने भी बेस कैंडल होगी उसका सबसे हाईएस्ट विक जो होगा वो हमारा डिजिटल लाइन होगा। क्लियर है? तो ये हमारा सप्लाई जोन है। क्या इसके अलावा कोई और सप्लाई जोन है? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फ्रेश मंथली सप्लाई जोन। ठीक है, बराबर। क्या प्रॉक्सिमल लाइन को कभी प्राइस ने फ्यूचर में टच करा? नहीं, मतलब ये सप्लाई जोन हमारा फ्रेश है। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पर जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर भी करंट मार्केट प्राइस तो यही रहेगा। ठीक है, अब मैं फिर से सप्लाई जोन के लिए जाऊं तो देखो, एक तो मैं वही रूल्स अप्लाई करूं कि एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लूं करंट मार्केट प्राइस से, लुक लेफ्ट एंड अपसाइड देखूं, यहां तक नहीं है, यहां पर मुझे एक मिल रही है। और मैं यहाँ पे तीनों कंपोनेंट देखूंगा, लेग इन बेस लेग आउट, यस, रैली बेस्ड ड्रॉप है मेरे पास। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, लोवेस्ट बॉडी पे ये और हाईएस्ट वीक पे डिजिटल लाइन, ये मेरा एक सप्लाई जोन है वीकली का। प्रोक्सिमल लाइन लोवेस्ट बॉडी पे और हाईएस्ट वीक पर डिजिटल लाइन। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा फ्रेश वीकली सप्लाई जोन, WSZ मतलब वीकली सप्लाई जोन। ठीक है, क्या ये मेरा वीकली सप्लाई जोन स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, ये बताइए। एक क्वेश्चन मुझे हाथों हाथ यहां पर भी मिल जाएगा आपसे, क्या मेरा ये वीकली सप्लाई जोन स्ट्रॉन्ग है या नहीं है? ठीक है, रैली कैंडल,
ड्रॉप कैंडल, यस यस, बिल्कुल सही बात है। रैली कैंडल ड्रॉप कैंडल से बड़ी है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी के केस में। अगर आगे जाके मीरज जी अगर ये और बड़ी लेगआउट ड्रॉप कैंडल बना देता है ना, लेगआउट इसकी और अच्छी स्ट्रॉन्ग कर देता है रेड एक्साइटिंग कैंडल, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बट अभी के केस सिनेरियो में, अभी के लाइव प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। चलिए, अब मुझे आप लोग बताएं, क्या आपको कोई इशू है क्या डिमांड जोन मार्किंग में या सप्लाई जोन मार्किंग में? डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करने में और सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? मैंने दो ही स्टॉक, एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एक रिलायंस, इसी के अंदर मैंने क्वार्टरली, मंथली, वीकली पर बता दिया। उसके अंदर क्वार्टरली पर बता दिया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। आप देख लीजिए यहाँ पे, ये क्वार्टरली के दो डिमांड जोन, मंथली का एक सप्लाई जोन, वीकली का एक सप्लाई, और प्योर एंड प्योर रूल्स के अकॉर्डिंग। डेफिनेशन भी आपको बोल दिया, आपको लिख लेंगे, ठीक है। बताइए, कोई इशू अभी तक यहाँ तक? अभी तक हमने चार्ट पे कैंडल्स देख ली, उसका ओपन हाई लो क्लोज देख लिए, सारी चीजें देखी, है ना। रेड एक्साइटिंग कैंडल, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, बेसिस कैंडल देख ली, सप्लाई जोन डिमांड जोन के पैटर्न्स देख लिए, उनको आइडेंटिफाई कैसे करना वो आ गया, उसके नाम देख लिए, लेकिन बस लेगआउट देख लिए, मार्किंग कैसे करनी वो भी देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको इतना ही करना है कि रिकॉर्डिंग देखनी है फिर से, नोट्स बनाने हैं, और कम से कम भी 5 से 10, जो जितने ज्यादा डिमांड और सप्लाई मार्क करेगा और ग्रुप पर भेजेगा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आज हमने प्रोक्सिमल लाइन भी प्रॉपर कहाँ मार्क करना वो भी देख लिया, डिजिटल लाइन कहाँ मार्क करना वो भी देख लिया। तो इतना हमारा काम डन हुआ, मतलब थर्ड क्लास तक अपना अपना सारा जितना भी अभी तक का कॉन्सेप्ट था वो हो गया क्लियर। ठीक है, अपनी मर्जी से निफ्टी 200 ओपन करना, इनमें से जो भी आपको 5 स्टॉक अच्छे लगे उसके ऊपर कोई भी टाइम फ्रेम हो, है ना, चाहे डेली हो, वीकली हो, मंथली हो, क्वार्टरली हो, किसी भी टाइम फ्रेम पर प्रॉपर रूल्स के साथ में डिमांड जोन और सप्लाई जोन मार्क करके ग्रुप में भेजिए, नोट्स बना के मुझे पर्सनल भेजना। और अभी तक जो भी डाउट हो वो पर्सनल पूछ लीजिए, या यहाँ पूछ लीजिए, या कल क्लास अपन करेंगे तब पूछ लेना, ठीक है। टाइम ऑलरेडी हो चुका है 8:30 ऊपर, और कोशिश कीजिएगा टाइम पर आइए सब लोग, है ना। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, करें क्लास कंप्लीट आज की। 1 मिनट और लेते हैं, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। ऑल क्लियर सर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को अच्छे से हर चीज? टिल नाउ ऑल क्लियर, कुछ नहीं है सर जी, ओके ओके। हाँ, बट अभी 5 और 15 मिनट मत देखिए पंकज जी, थोड़ा कम से कम वीकली, मंथली, क्वार्टरली मार्क कीजिए। डेली तक भी मार्क कीजिए, चलेगा। 5-15 मिनट पे ज्यादा ही वो हो जाएगा, अभी आगे जाके हम देख लेंगे। आप बहुत बढ़िया ध्यान से समझाते हैं ध्रुव सर, थैंक यू मीरज जी। आई थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार जी, लीव हो सकते हैं, बस क्लास कंप्लीट ही कर रहे हैं अपन, मैं भी बस जा रहा हूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं कल, ध्यान रखिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ओके। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।